हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, हेलो 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 हेलो, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, जाग जाओ जाग जाओ, गुड मॉर्निंग। हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बालकों, गुड मॉर्निंग, की हाल है? सब लोग बढ़िया? मस्त नहीं है, सैड है। क्यों भैया, सैड क्यों हो? क्या हो गया? तो कैसे हैं आप सब लोग? टेस्ट बहुत बेकार गया, क्यों भैया? टेस्ट बहुत बेकार क्यों गया? पढ़ाई क्यों नहीं करी फिर आप लोगों ने? मार्क्स कम आ रहे हैं? अच्छा मुझे बताओ, आपको पता है नंबर कम क्यों आ रहा है? कोई मुझे इसका जवाब दो। तो चलो ठीक है, टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं या आएंगे, रीजन बताओ। नंबर कम क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है नंबर कम आने का? मैं पतला लग रहा हूं? अबे साला पतला हो गया हूं मैं, पतला हुआ हूं। पहले मेरा थोड़ा सा पेट निकाला हल्का फुल्का, तो खेल कूद के मैंने अपने आप को पतला किया है। ठीक है, पतला लग रहा हूं, पतला किया है मैंने अपने आप को, नालायक को। हाँ बताइए। प्रेशर बढ़ना, यस, सही पकड़ा है। टाइम के कारण। ओके। रिवीजन नहीं कर पाते हैं। टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। सबका रीजन सेम ही ना। सबका रीजन वही कॉमन है कि सर, एक, पढ़ाई नहीं हो रही है, दो, रिवीजन नहीं हो रहा है, तीसरा, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। इसीलिए मिस्टेक आज भी करते हैं जो पहले करते आए थे, है ना। रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, या बीच में छुट्टी आ गई थी तो थोड़ा सा आराम करने बैठ गए थे, तो उस चक्कर में थोड़ा सा पीछे रह गए। सही बोल रहा हूँ? रिवीजन भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो इन सब का इलाज आपको बताएंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं, पहले पढ़ेंगे फिर आपको इसका इलाज बताएंगे भाई, क्या आपको करना क्या है, ठीक है। आपको करना क्या है, इसका इलाज आपको बताएंगे, लेकिन पहले पढ़ेंगे, ठीक है। आओ भाई, हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ दिया था, जरा उसके बारे में बात करते हैं, देखो, है ना। ले भाई देखो, तो हमने लास्ट क्लास में के पढ़ दिया था, जरा देखे तो। लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था, रुको जरा एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट से। अरे चल जा मेरे फोन, ऐसे ना कर, मेरा बेचारा गरीब फोन चलने नहीं देता। यकीन नीट हिंदी 2.0 2025 परमाणु। ले भाई, देखते हैं। तो लास्ट क्लास हमने क्या है, बोहर का सिद्धांत पढ़ा था। तो बोहर के सिद्धांत के अनुसार उसका जो पहला स्टेटमेंट कहता है कि मेरे पास क्या होता है कि जो आपका प्रत्येक इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, और जब वो चक्कर लगा रहा होता है वो उस पे वो किसी भी तरह की ईएम वेव, बोले तो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न नहीं करता है। चल ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है। तो ऐसी अवस्था मैंने कहा था कि वृत्तीय पथ पे चलने के लिए जो आपको बल की आवश्यकता होता है वो मिलता है आपको कूलाम बल से। तो ये मेरे पास क्या आपके अभी केंद्रीय बल का कार्य करता है, सो जी हाँ।
दूसरी परिकल्पना बोहर की यह थी कि मेरे पास जो भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसका जो कोणीय संवेग होगा वो h/2 का पूर्ण गुणांक मेरे पास होगा। h/2 का पूर्ण गुणांक हमारे पास होगा। जी हाँ। और नंबर 3 हमने कहा कि आपका विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षा से, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षा से निम्न में छलांग मारता है तब जाके यहां से आपके फोटोन का उत्सर्जन होता है। और जो फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो इन ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर होता है। तो ये मेरे पास कितना लिखा था, En2 माइनस का En1, इतना हमने आपको लिख के दिया था। ठीक सब। फिर हमने इन दो समीकरणों का इस्तेमाल करते हुए वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या निकाला, वेग निकाला, धारा वरा सब कुछ अपन निकाला। तो उन सब पे जरा शॉर्ट में चर्चा कर देते हैं। सर हमने पढ़ा त्रिज्या r कितना था। सर त्रिज्या r मेरे पास था 0.53 n स्क्वायर बटा z। शॉर्ट में कहानी क्या है, त्रिज्या r समानुपाती था n स्क्वायर बटे z के। सर मेरे पास जो वेग v आया था कितना, 2.2 इंटू 10 की पावर 6 z बटा n था, या शॉर्ट में कहें सर v समानुपाती कितना, z बटा n के था। और बाकी सब कहानियां हमने इनसे मिला जुला के हमने बताया था। ठीक है, बाकी सब कहानी हमने इनके कॉम्बिनेशन से बना के आपको बताया था। जैसे कि हमने क्या निकाला था, वेग हो गया, आवर्तकाल t निकाला था, आवर्तकाल निकाला था परिधि बटे चाल। तो सॉल्व करने पर मेरे पास ये कितना आया था, सही आया था n की पावर 3 बटे z का स्क्वायर। अरे हाँ सर, फ्रीक्वेंसी आवर्ती होता है आवर्तकाल का उल्टा, तो मेरे पास ये कितना आया था, z का स्क्वायर बटे n की पावर 3। सजी हाँ, ये आपने लास्ट क्लास में बता दिया था। इसके बाद हमने बताया था कौन सा, धारा, करंट, धारा सर धारा I की बात करें सर, I होता है E बटा T, मतलब I समानुपाती 1 बटा T के, मतलब समानुपाती होगा Z स्क्वायर बटे N की पावर 3। सजी हाँ, ये आपने बताया था। उसके अलावा आपका चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M, चुंबकीय आघूर्ण जो आपका होता है मैग्नेटिक मोमेंटम, चुंबकीय आघूर्ण जिसको लिखते हो कैपिटल M से, यह आपके कोणीय संवेग L के समानुपाती होता है, जो खुद आपके N के समानुपाती होता है। इसके आधार पे हमने क्वेश्चन लास्ट टाइम पे किया था। हाँ जी साहब, और आपको 1-2 क्वेश्चन होमवर्क में चिपका के भी दिया था, बोलो हाँ कि ना। ठीक सर। उसके अलावा लास्ट में हमने जाते हमने ऐसा पढ़ा ऊर्जा के बारे में। ठीक सर, लास्ट हमने जाते ऊर्जा के बारे में पढ़ा था कि सर मेरे पास कि जो आपकी ऊर्जा आएगी है ना, E ऊर्जा, मेरे पास जो E आता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने की, जब इलेक्ट्रॉन आपका चक्कर लगा रहा होता है वृत्तीय कक्षा में, तो उसकी गतिज ऊर्जा हमने से कितना निकाला था, कि Z E स्क्वायर अपॉन कितना 2R था। पोटेंशियल निकाला था भैया हमारे पास कितना, माइनस में के Z E स्क्वायर अपॉन कितना R आया था। और टोटल मेरे पास था दोनों का योग, जो कि आया था माइनस का के Z E स्क्वायर अपॉन में कितना 2R मेरे पास आया था। हमने चेक किया कि इनका जो हमारे पास अनुपात आता है, वो कितना 1:-2:-1 आया था, जिसमें टोटल एनर्जी में अगर सारे मान रख दिए जाएं तो वो ऊर्जा कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। चलिए लिख रहा हूं ना, हाँ ठीक है। कितना पैसा था, माइनस का 13.6 इंटू Z स्क्वायर अपॉन N का स्क्वायर। ये हमने लास्ट क्लास में आपको सारी बातें बताई थी। उम्मीद है आप सभी लोगों ने इनका रिवीजन कर लिया होगा, इनको पढ़ लिया होगा। जी हाँ। ठीक है, उम्मीद है आप सभी लोगों ने इनको ढंग से पढ़ दिया होगा। इसमें हमें कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा वाली बात नहीं होगा। बोल मेरे लाल हाँ कि ना। जी हाँ सर, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलेगा। ठीक है, चलेगा। हाँ जी साहब, बिल्कुल बढ़िया, एकदम बढ़िया। ठीक है।
ठीक है, चलो बात करते हैं। अब इनके बेस पे हमने दिया आपको होमवर्क, तो भाई लाओ होमवर्क करते हैं, जरा पढ़ो क्या बोलता है। यदि He प्लस परमाणु की दूसरी कक्षा की परिधि दे रखा है तो इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य मेरे पास क्या होगा। सर ये कैसे बताऊं, ये कैसे बताऊं, चलो याद करते हैं। कल जब मैंने आपको डी ब्रोगली की परिकल्पना क्या कहते ना, बोहर की जो परिकल्पना थी उसको डी ब्रोगली से साबित किया था, याद है। हाँ सर, हमने कहा था कि एक पूरी जो मेरे पास परिधि होता है ना, यह आपके लैम्ब्डा का पूर्ण गुणांक बनता है। क्योंकि मेरे पास क्या होता है, जब भी आपका इलेक्ट्रॉन किसी भी त्रिज्या वाले पथ में चक्कर लगाएगा वो हमेशा पूर्ण तरंगे बनाता है। भाई एक बनाएगा या दो बनाएगा या तीन बनाएगा या चार बनाएगा या पांच बनाएगा। हाँ सर, जब भी तरंगे बनेंगी पूर्ण अंक में ही मेरे पास बनेगी। सो ठीक है, बात करता हूं। तो परिधि परिधि दे रखा है 1.06। सटीक है। n क्या होता है, क्वांटम संख्या, दूसरी कक्षा है तो n का मान कितना, 2 हो जाएगा। लैम्ब्डा मेरे को निकालने का है, भाग दे दो, तो लैम्ब्डा बराबर 1.06 बटे का 2। सॉल्व किया 0.53 एंगस्ट्रोम। आए हाय, मजा आ भी गयो। ओ सर, शाबाश शाबाश शाबाश, मजे वाली बात है, शानदार है, मजा आया है बाबू। ना बेटा, पोटेंशियल एनर्जी वाले फॉर्मूले में बटे में 2 नहीं होगा। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में बटे में 2 नहीं आवत है बाबू, समझे हो, बूझो तो जाने। हाँ जी साहब, एकदम बढ़िया, परफेक्टली। अगला सवाल होमवर्क के तौर पे दिया गया था, बोला गया H परमाणु की द्वितीय तृतीय कक्षाओं में गतिमान इलेक्ट्रॉन के लिए कण के वेग और आवर्तकाल के गुणनफल का अनुपात पूछा है। चल ठीक है सर, वेग v और आवर्तकाल का गुणनफल। सर वेग v जो होता है वो समानुपाती होता है z बटे n के। यस सर। आवर्तकाल, सर आवर्तकाल मेरे पास आया था n की पावर 3 अपॉन z का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, काटा पीटी की जाए। एक n से काटो n का स्क्वायर, z से काटो z। सर कितना है, ये जो v इंटू टी है ये समानुपाती है किसके, n स्क्वायर बटा z के, और इसी का अनुपात हमसे पूछा गया है। चल ठीक है, बात करता हूं। H परमाणु के लिए z कितना होवत है, 1 होवत है। दूसरी कक्षा के लिए n का मान 2 है। तीसरी कक्षा के लिए n का मान 3 है। अब दोनों के लिए z तो सेम, तो मेरे पास जो v इंटू टी है इट इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। चलो भाई चेक करते हैं। v इंटू टी पहले के लिए, v इंटू टी दूसरे के लिए, ये कितना आएगा, n1 बटे n2 का होल स्क्वायर। कक्षा नंबर 2, कक्षा नंबर 3, इसका करेंगे स्क्वायर। सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर 4, ये कितना 9। परफेक्ट आंसर आ गया। शानदार शानदार शानदार। ऑप्शन नंबर 1, बोले मेरे लाल, आया है कि नहीं आया है। यार पता है, तो हेलमेट में पूरे बालों की वाट लग गई, अच्छी भली मस्त कंघी करके निकला था मैं घर से। चलेगा, डन है। चलो 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 चलो, चल ठीक है, आगे बात करते हैं। ले भाई देख सर, ये एक सवाल था, यदि H परमाणु की किसी कक्षा के इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना, H बटा पाई। देखो सर, H बटा पाई दे रखा है कोणीय संवेग। हम जानते हैं बोहर की परिकल्पना के अनुसार यह हमेशा H बटे 2 पाई का पूर्ण गुणांक होना चाहिए। तो उसके हिसाब से H बटा पाई कटेगा, 2 जाएगा इस तरफ, तो n का मान कितना आ गया, 2। मतलब कि क्या है, दूसरी क्वांटम संख्या है, बोले दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। चल ठीक है, तो बोला गया इलेक्ट्रॉन का वेग बता। सर कौन सी बड़ी बात है भाई, v कितना बताया था सर, 2.2 10 की पावर 6 z बटा n है। अच्छा सर, H परमाणु है, z का वैल्यू 1 होगा, तो कितना 2.2 10 की पावर 6, z का मान 1, n का मान 2, भाग दो 1.1 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड। क्या बात क्या बात क्या बात, मजेदार। बोलो भाई, क्लियर है क्या। खुशबू कुमारी बेटा,
तुझे नहीं पढ़ना है मत पढ़, बाकी को पढ़ने दे, ठीक है। टेस्ट के नंबर तो बाद में पूछ लेना, अभी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ लेना शांति से, ठीक है, वरना रैप टेस्ट लगाऊंगा अभी। बच्चे ये पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दे। चलो भाई आगे बात करें। हाँ सर, ये भी आपका होमवर्क था, चलो भाई चेक कर लेते हैं। होमवर्क 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 कहता है किसी कक्षा में किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा इतना है। ओके सर, टोटल एनर्जी बोला गया है 3.4, बोला गया है गतिज और स्थितिज बताओ। चल ठीक है, हम जानते हैं कि भैया गतिज का, स्थितिज का, टोटल का अनुपात 1 माइनस का 2 अनुपात माइनस का 1। टोटल एनर्जी बोल रखा है 3.4, ज्यादा माइनस में, तो ये माइनस में ये माइनस, बस क्या 2 गुना होता है, तो आप भी 2 गुना कर दो, तो 3.4 का 2 गुना, भाई 3.4 का 2 गुना से कितना आएगा 6.8 आएगा। काइनेटिक एनर्जी और टोटल सर दोनों का नंबर 1 बस चिन्ह उल्टा है, तो जो मान इसका होगा वही मान इसका होगा, वो माइनस में ये प्लस में, तो सेम वैल्यू इसको कितना मिलेगा 3.4 प्लस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भैया गतिज ऊर्जा प्लस का 3.4 और स्थितिज माइनस का 6.8, खत्म, आंसर आ गया। ऑप्शन कौन सा, तीसरा, ठीक है। चलेगा दोस्तों, हाँ जी सर एकदम बढ़िया है, परफेक्टली डन है, इसमें मुझे किसी तरह की कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा वाली बात नहीं होगा। चलेगा, हाँ सर बढ़िया है, एकदम परफेक्टली डन है। चल भाई आगे बात करते हैं। अगला होमवर्क ये रहा सर, हाइड्रोजन परमाणु की नीट 2018 सवाल है। बोल परमाणु के किसी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का कुल के साथ अनुपात, हम जानते हैं ना, गतिज का टोटल के साथ अनुपात पूछ रहा है, कितना है 1:-2 अनुपात -1। उसने पूछा है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, इसका और इसका, तो ठीक है, गतिज ऊर्जा का टोटल के साथ अनुपात 1:-1, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 2, ये आपका आंसर है। सीधा सिंपल फॉर्मूला बेस है, और एग्जाम में देख लो, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, नीट 2018 का सवाल है, लल्लू सवाल, फालतू कतई। हाँ सर, अगला 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 अगला, ये अपने पास थोड़ा नए क्वेश्चन है, नया सवाल। हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में ऊर्जा को इस फॉर्मूला से देते हैं, नहीं अभी अपने पढ़ाया नहीं, रुक जाओ, अभी अपन ये पढ़ाया नहीं है, ये भी नहीं पढ़ा, तो ये भी नहीं पढ़ाया, चलो ठीक है, हाँ हो गया। एक मिनट ना बच्चों, ठीक है। अब भैया अगला टॉपिक है आज का अपने पास, बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा, अब बात सुनो, देखो देखो, एक तरह से एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूं मैं, ठीक है, आपकी पढ़ाई के लिए, ठीक है। आपकी पढ़ाई को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए ना, मैंने कुछ ऐसा सोचा है कि अब से मैं आपको ना हर 2 या 3 दिन में दूंगा टारगेट, ठीक है। अब यहाँ तो मैं रहूंगा नहीं, तो वो टारगेट मैं आपको टेलीग्राम पे दे पाऊंगा, ठीक है। मैं आपको हर 2 या 3 दिन में एक टारगेट दूंगा, ठीक है। टारगेट दूंगा आपको चैप्टर वाइज, कि भाई आपको फिजिक्स का ये चैप्टर रिवाइज करना है, ये करना है, वो करना है, तो आपको करीबन 3 दिन में आपको एक चैप्टर के नोट्स पढ़ना रहेगा, ठीक है। करीबन 3 दिन में आपको एक चैप्टर के नोट्स पढ़ने रहेंगे, और फिर तीसरे दिन हम लोग कहीं पर भी लाइव एक सेशन रखेंगे, है ना, एक लाइव सेशन रखा करेंगे। अब वो देखते हैं कि हम लोग कैसे कर सकते हैं, कि यूट्यूब पे करेंगे या कैसे करेंगे, हम कहीं पे एक लाइव सेशन रखेंगे, और उस लाइव सेशन में हम लोग ऐसे करेंगे कि मैं आपको आधे घंटे में या 1 घंटे मैक्सिमम में आपको पूरे चैप्टर के एक बार शॉर्ट में सारे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला रिवाइज करवाऊंगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगी उसमें, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा। आधे 1 घंटे में मैक्स, आधा 1 घंटा मैक्सिमम में आपको सारा नोट्स, फॉर्मूलाज, मेन पॉइंट, मेन कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको वो सारा रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है।
तो उससे होगा क्या, आप कम टाइम में जल्दी जल्दी चीजों को रिवाइज कर पाओगे। अब रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस, बेटा वो आपको खुद को करनी पड़ेगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या है, आपको खुद को करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है बेटा। यूट्यूब पे नोट्स नहीं आते लल्लू लाल, यूट्यूब पे नोट्स नहीं आते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम बेटा आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि टेलीग्राम पे ही आपको नोट्स मिलेंगे, यहीं पे मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा। क्योंकि यूट्यूब पे बेटा अपने वीडियोस आते हैं, टेलीग्राम पे नोट्स आएंगे, तो नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम करना ही पड़ेगा। ठीक है, यूट्यूब पे तो अपन लाइव करेंगे, यूट्यूब पे अपन लाइव कर लेंगे, वो दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूं आपके नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम करना ही पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब पे नोट्स नहीं आ सकते। यूट्यूब पे सिर्फ पढ़ना आ सकता है, वीडियो आ सकता है, शॉर्ट्स आ सकता है, नोट्स नहीं आते हैं। ठीक है, हाँ बेटा पूरा पूरा ही करवाएंगे अपन, पूरा ही करवाएंगे। ठीक है, पूरा ही करवाएंगे ताकि आपको दिक्कत ना रहे। ठीक है, तो अपन लाइव यूट्यूब पे कर देंगे उसको। तो और ये भी करेंगे कि अपन संडे टू संडे आपके डाउट को ले लेंगे, डाउट सेशन कि हर एक संडे को जब जब पॉसिबल है मेरे लिए, कि हर एक संडे को एक लाइव सेशन रखेंगे यूट्यूब का, जहां पे हम लोग आपके डाउट डिस्कस करेंगे, कि भाई आपका जो डाउट है हम वो डिस्कस करेंगे 1-1.5 घंटे के लिए, उतना हम काम करेंगे, है ना। ऐसा काम क्या करेंगे, तो आपका ये जो बचे हुए 3-4 महीने हैं, इसमें आपकी पढ़ाई को एक अलग लेवल पे बूस्ट कर देंगे, अलग लेवल के। अब देखो ये मेरी कोशिश है, अब इसमें अगर आपने साथ दे दिया तो रिजल्ट आपका बहुत ज्यादा चेंज कर दूंगा मैं। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा मेरे साथ बैठ के ढंग से मेहनत करिए, तो 3-4 महीने में आपका सिलेबस अच्छा खासा खींच दूंगा, और बहुत तमीज से आपका सारा सिलेबस खत्म भी होगा, प्रैक्टिस भी होगी, और इंप्रूवमेंट दिखेगा आपको। पर ये करना आपको पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको आइडिया दे सकता हूं, मैं आपका साथ दे सकता हूं, करना अल्टीमेटली आपको ही। ठीक है, ठीक है, आओ चलो बात करते हैं। आइए आइए आइए, चलो बंधन ऊर्जा, भाई सर नाम से क्लियर है, नाम से ही क्लियर है सर, वो वाली ऊर्जा जिससे हम लोग बंधे हुए हैं, है ना, वो वाला ऊर्जा जिससे हम लोग बंधे हुए हैं सर। हम लोग कौन, इलेक्ट्रॉन सर। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, हाँ सर। चक्कर लगाते हुए भाई साहब वो है ना, वो नाभिक के आकर्षण बल से बंधा हुआ है, नाभिक के आकर्षण बल से बंधा हुआ। तो मेरे पास क्या है, आपके जो इलेक्ट्रॉन है, जो मेरे पास सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक का, ये आपस में किसी ना किसी ऊर्जा से बंधे हुए हैं। तो वह ऊर्जा जिससे सारे इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ बंधा हुआ है, उसको बोलते हैं बंधन ऊर्जा। चल ठीक है, अब जो ये बंधन ऊर्जा होता है, ये पूरे सिस्टम की ऊर्जा के ऋणात्मक के बराबर होता है। सर ऐसा क्यों, समझाता हूं। देखो हमने कहा कि मेरे पास एक नाभिक है सर, जी हाँ, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन लगाता है चक्कर। नाभिक के चारों ओर क्या होता है भैया, इलेक्ट्रॉन लगाता है चक्कर। अब से इलेक्ट्रॉन 1 नहीं 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 5 6 7 8 कितने भी इलेक्ट्रॉन मेरे पास हो सकते हैं। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहां पे इसके आकर्षण बल से बंधा हुआ है, हाँ सर। और जब कभी चीजें आपस में बंधी होती हैं तो उनकी टोटल एनर्जी हमेशा कैसा आता है सर, नेगेटिव आता है। याद करो क्या लिखवाया था, माइनस का 13.6, हाँ सर। Z का स्क्वायर अपॉन N का स्क्वायर, अरे हाँ सर ये बताया। मतलब सिस्टम क्या ना, सिस्टम इस ऊर्जा से बंधा हुआ है, इतना उसके ऊपर उधार है, इतना उसके ऊपर क्या है, उधार है। तो हम कहते हैं कि पूरे सिस्टम को बांधे रखने के लिए जो ऊर्जा आपको चाहिए होता है, वो होता है बंधन ऊर्जा। या ऐसे बोल दो कि वो वाली ऊर्जा जो देकर आप इस पूरे सिस्टम को तोड़ सकते हो। तो भाई पूरे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें कुल ऊर्जा चाहिए, वो होता है आपका बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा है, इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी शॉर्ट में कहता भैया BE, बाइंडिंग एनर्जी इसको कहा जाता है। क्या मेरी बात सभी को क्लियर है, हाँ जी सर, एकदम बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सर क्वेश्चन कैसा आएगा, अरे हलवे जैसा आएगा। देख, लिथियम परमाणु की मूल अवस्था में बंधन ऊर्जा कितना होगा, चल बात करता हूं सर। लिथियम प्लस प्लस इसका Z कितना होता है, 3 होता है। ठीक सर, मूल अवस्था मतलब पहली कक्षा है, चल ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा, सब बंधन ऊर्जा जो होगा वो टोटल ऊर्जा का ऋणात्मक होगा। और सर अभी उसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि लिथियम प्लस प्लस में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, चल ठीक है। तो माइनस का 13.6 इंटू Z का स्क्वायर अपॉन N का स्क्वायर, सर जी हाँ, माइनस 13.6 इंटू Z का मान सर कितना मेरे पास है, 3 है, और N कितना है, 1 है। तो माइनस का 13.6, 3 का स्क्वायर 9, भाई गुणा करो कितना है, 6 9 54 5,
3927 कितना 32, 32 3 ऊपर गया 9 कितना 12, 12 122.4 है ना। ओहो ये ऐसे आएगा 122.4, ऑप्शन कौन सा पहला। ठीक है सर, टोटल एनर्जी खुद नेगेटिव में होता है, टोटल एनर्जी खुद नेगेटिव में होता है तो माइनस माइनस क्या प्लस मेरे पास हो जाएगा। तो माइनस पहले से था, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। सर जी हाँ, माइनस माइनस प्लस हुआ, सॉल्व किया, ये मेरे पास 122.4, ये आपका आंसर बन जाएगा। चल जाएगा बॉस, माइनस नहीं लल्लूलाल, प्लस में, बंधन ऊर्जा प्लस में आएगा। बंधन ऊर्जा कुल ऊर्जा का ऋणात्मक होता है, कुल ऊर्जा खुद ही ऋणात्मक होता है तो भैया माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस में आंसर आएगा, याद रखना। किसमें आएगा, प्लस में आएगा, प्लस में। ओके है सर, समझा आपकी बात। तो टोटल ऊर्जा होता है नेगेटिव में, माइनस माइनस प्लस, तो मेरे पास किसमें आंसर आएगा, प्लस में आपका आंसर आएगा। इस पर ध्यान रखिएगा, ठीक सर, चलेगा। जवाब ये नहीं, ये देखो अब एक मेरे पास क्या है, आयनन की ऊर्जा। आयनन की ऊर्जा जरा पढ़ो, ये तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, ये तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। सर क्या बोलते हैं, किसी परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाता है। इसका माप किसी इलेक्ट्रॉन को दी गई किसी इलेक्ट्रॉन को दी गई कक्षा से बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा से की जाती है। अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, बंधन ऊर्जा और आयनन ऊर्जा में फर्क क्या है। जिस बच्चे ने जवाब दे दिया मजे, बंधन ऊर्जा में और आयनन ऊर्जा में फर्क क्या होता है, मुझे जवाब दो। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ होगा तो मैं जानना चाहता हूं कि आपने कितना पढ़ा हुआ है। बताइए, बताओ दोनों फर्क क्या है। दिलकेश मीणा, इंस्टा चलाती हो जोया। दिलकेश मीणा जी, मीना जी पढ़ लो, वरना जो कोटा फैक्ट्री में था ना मीना जी, वैसे हालत हो जाएगी आपकी, दुबले पतले मरियल हड्डी। पढ़ ले, इंस्टा चलाती हो। यस देखो फर्क समझते हैं। पहली बात तो इनकी डेफिनेशन ही अलग है। सर क्या, बंधन ऊर्जा चीजों को बांध के रखने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होता है वो होता है बंधन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा है निकालने के लिए, आयनन ऊर्जा क्या होता है, निकालने के लिए। सर ठीक है, ऊपर से बंधन ऊर्जा जब हम बात करते हैं सब बात करते हैं सारे इलेक्ट्रॉन की, भैया आपके एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है उन सबको बांधे रखने के लिए या उन सबको तोड़ने के लिए जो मुझे ऊर्जा देना पड़ता है उसको बोलते हैं बंधन ऊर्जा। सबके लिए, सबका मिला के जो टोटल आता है उसको बोलते हैं बंधन ऊर्जा। जितने इलेक्ट्रॉन है सभी को निकालने के लिए जो टोटल ऊर्जा चाहिए होता है वो होता है बंधन ऊर्जा। लेकिन आयनन ऊर्जा होता है सबके लिए नहीं, एक के लिए। एक बार में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा लगता है वो होता है आयनन ऊर्जा। तो बंधन होता है सभी का मिला के, आयनन होता है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, बंधन बांध के रखने के लिए, हाँ सर, या वो ऊर्जा जिससे हम उसको तोड़ सकते हैं। बड़ी सिंपल बात है कि भाई जिस ऊर्जा से बंधे हुए हो उसी ऊर्जा से आप उसको तोड़ पाओगे। चल ठीक है, अब आयनन ऊर्जा भैया इलेक्ट्रॉन को निकालना। फिर फॉर एग्जांपल मान लो, कैसे मान लो सर, हीलियम में सर क्या होता है, सर हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर ठीक है, तो अगर आप इसमें प्रथम इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए जो ऊर्जा बोला जाएगा वो होगा प्रथम आयनन ऊर्जा। चलो आप इसको कहोगे प्रथम आयनन ऊर्जा, इसको कहा जाएगा। अच्छा सर, अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालो तो ये मेरे पास बनेगा आपका द्वितीय आयनन ऊर्जा, द्वितीय आयनन ऊर्जा। ठीक सर, चलेगा, ओके सर। अब ध्यान देंगे सर, बोहर का जो सिस्टम था ना, बोहर का जो सिस्टम था वो सिर्फ और सिर्फ
एक इलेक्ट्रॉन के लिए काम करता है। बोहर की जो परिकल्पना है वो सिर्फ और सिर्फ एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु पे काम करता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम पे काम करता है। अगर उसके पास दो है काम नहीं करेगा, तीसरा है काम नहीं करेगा। मतलब कि हम जो कैलकुलेशन कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आखिरी इलेक्ट्रॉन के लिए कर सकते हो, उसके पहले की कैलकुलेशन हमारे बस की बात नहीं। आप जो कैलकुलेशन कर सकते हो बोहर के मॉडल के आधार पर, वो सिर्फ और सिर्फ आखिरी इलेक्ट्रॉन के लिए कर पाओगे, उसके पहले कोई भी है नहीं कर पाएंगे, हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक सर, तो आपको याद रखना कि भैया जैसे हीलियम है, दो इलेक्ट्रॉन है, तो पहले की कैलकुलेशन मेरे बस की बात नहीं, लेकिन हां दूसरा मैं निकाल सकता हूं अपने फॉर्मूले की मदद से। अब सर याद करते हैं, मुझे बताओ अगर आपके पास 1000 रुपए की उधारी है, अगर आपके पास क्या है 1000 रुपए की उधारी है, तो अगर आपको उससे मुक्त होना है, अगर आपको उससे मुक्त होना है तो कितने पैसे की आवश्यकता है बताओ। सर जीवन में 1000 रुपए की उधारी है, 1000 रुपए की उधारी है, अगर मुझे इससे जीवन में मुक्त होना है तो मुझे कितने पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। सर जितनी उधारी है उतना पैसा ही तो चाहिए। अगर हमें क्या बोल रहे हैं, जितने रुपए की उधारी है हमें उतना ही पैसा चाहिए होगा, तो सही बात है। तो जब आप लिखते ना आयनाइजेशन एनर्जी IE है ना, ये IE कहते हैं इसको IE, ठीक है। तो जो IE होता है कायदे में से ये होता तो टोटल ऊर्जा के बराबर ही है, बस नेगेटिव में आता है। टोटल ऊर्जा क्या है, ऋणात्मक में ही आता है। तो भैया फॉर्मूला दिखने में बाइंडिंग का और आयनाइजेशन का, आयन का, दोनों का फॉर्मूला होता सेम ही है, फॉर्मूला होता सेम है, लेकिन भैया बोलने का तरीका अलग होता है कि बंधन ऊर्जा बांधने के लिए ऊर्जा, आयन ऊर्जा तोड़ने के लिए ऊर्जा, वो भी कौन सा, आखिरी इलेक्ट्रॉन, है ना। तो हम बात करें वो हम निकाल पाएंगे सर, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से हम सॉल्व करेंगे और आखिरी इलेक्ट्रॉन के लिए बात करेंगे, चल ठीक है। तो मैं आप सवाल पूछूं, अगर आप सवाल पूछा जाए बताओ इसका आंसर क्या होगा। सर क्यों, ऑप्शन डी क्यों, कारण बताओ, कारण बताओ, बताओ कारण। देख भैया सुनो क्या कहता हूं, पहली बात तो हीलियम का परमाणु, यस सर, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 में से बात कर सर, पहले के लिए बताओ। सर पहले के लिए तो मैं निकाल सकता ही नहीं हूं, क्यों सर, क्योंकि बोहर का जो मॉडल है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन पे काम करता है, ये तो 2 है ना 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 ना, इसके लिए निकाल नहीं सकता मैं मेरे पास का ही नहीं निकाल सकता। हां अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता और ये बचता He+ परमाणु, तब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, यस, तब मैं कैलकुलेशन कर पाता, लेकिन अभी तो नहीं कर पाऊंगा, है ना। एक एटम के लिए लगता है कि तो 2 इलेक्ट्रॉन है भैया, इसके लिए हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अच्छा अगला बताओ, ये देखो हीलियम के दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए आयन विभव कितना होगा। हीलियम के लास्ट, है ना, द्वितीय बोल रहा है सर, द्वितीय इलेक्ट्रॉन के लिए मतलब एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, हाँ सर, अगर एक चला गया तो He+ बचा। अब उसका जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए आयन विभव कितना होगा, लो भैया आयोनाइजेशन एनर्जी टोटल के नेगेटिव के बराबर होगा सर, ठीक है। तो टोटल कितना, -13.6 इंटू Z⁻² अपॉन N⁻², सर ठीक है, रखा जाए माइनस माइनस प्लस 13.6 Z। आपके हीलियम के लिए Z का मान कितना होता है भाई, 2 होता है, 2 का स्क्वायर करूंगा। सर आपका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन सर क्या है, आखिरी इलेक्ट्रॉन तो पहले ही कक्षा में मिलेगा हमेशा, ओके है सर। तो भाई कितना हो गया 13.6, 2 का स्क्वायर 4, गुणा करो कितना बचेगा 4 6 24, 2 4 3 12 14, 54.4।
तो 54.4 इतना ऊर्जा आपको चाहिए होगा उस दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। भैया याद रखना यहां पे n होता है क्वांटम संख्या, n होता है मेरे पास कक्षीय, कक्षा की संख्या, कौन सी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। और इतना दिमाग लगाइएगा कि आखिरी इलेक्ट्रॉन तो पहली कक्षा में ही मिलेगा ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन तो पहली कक्षा में ही मिलेगा दोस्त। आप ये मत सोचो कि दूसरा इलेक्ट्रॉन है तो n का मान 2 रख दो, ना 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 ना। याद करो भैया, याद करो लल्लू लाल, नाभिक होता है, नाभिक की चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ रखा होगा। ये होता है न्यूट्रॉन, ये होता है प्रोटॉन। सर ये होती है पहली कक्षा, पहली कक्षा में ही 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया, पहली कक्षा में ही 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर आप एक निकाल भी दोगे तो भी जो आखिरी वाला है वो n बराबर 1 के अंदर ही है। समझ लो, आखिरी इलेक्ट्रॉन हमेशा ही हमारे पास पहले कक्षा में ही आएंगे, है ना, समझे। तो n यहां पे इलेक्ट्रॉन का नंबर नहीं होता बेटा, कक्षा की संख्या होती है कि कौन सी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अच्छा है सर, समझा हूं सर, इसका जवाब दो। यस, n का मान हमेशा 1 ही होगा जो आप कैलकुलेट कर सकते हो। सही पकड़ा है प्रियंका जी, बिल्कुल सही पकड़ा है। इसको देखो, हीलियम परमाणु की प्रथम आयनन ऊर्जा हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन भैया ने दे दिया। हम तो नहीं कर सकते हैं लेकिन भैया ने दे दिया। तो भैया आयनाइजेशन एनर्जी प्रथम, पहली वाली आयनन ऊर्जा 24.6 और दूसरी वाली तो मैं निकाल सकता हूं क्योंकि भैया 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, 2 इलेक्ट्रॉन थे, पहले के लिए इसने दे दिया है, दूसरे की मैं निकाल सकता हूं। कैसे, वही मेरे पास माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, अभी अभी तो किया है। हां सर, तो माइनस माइनस कितना, ठीक है, माइनस माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। हां सर, अब ये भी क्या है, माइनस माइनस प्लस 13.6 जेड 2 बनेगा, एन 1 बनेगा, सॉल्व करो से कितना 54.4 बनेगा। हमसे पूछा गया है कुल आयनन ऊर्जा, तो टोटल आयनन ऊर्जा मेरे पास आएगा इन दोनों को जोड़ लेने से, जोड़ लूंगा। ले भैया देख, पहला कितना 24.6, दूसरा कितना 54.4, जरा इनको जोड़ो, 8 9 7 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कितना, ऑप्शन नंबर डी है, खत्म, ये आंसर आ गया। ठीक है बॉस, चल जाएगा, डन सर, एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। अब ऊर्जा स्तर का चित्र, एनर्जी लेवल डायग्राम, चैप्टर का आखिरी हिस्सा आ चुका है, इस चैप्टर का आखिरी हिस्सा आ चुका है। अब ये चीजें हालांकि आप लोग केमिस्ट्री में कई बार पढ़ चुके हो, हालांकि ये चीजें आप लोग केमिस्ट्री में कई बार पढ़ चुके हो, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं जरा कॉपी किताब साइड में रख के ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बनता है, ऑलमोस्ट हर साल बनता है और इजी क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा आसान। तो कृपया करके कॉपी किताबों को रखे जरा साइड में, सारी बातें मैं जो बोल रहा हूं सारी बातें कानों पे से सुननी है। हाँ सर, एन का मान समझ नहीं आ रहा बेटा, अनिकेत पीछे समझा दिया भाई, क्या कर रहा है, ठीक है, पीछे मैंने समझा दिया है एन का मान 1 कैसे है, ठीक है, मैंने बेटा पीछे समझा दिया है। एन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होता है, कक्षा की संख्या, कि किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो बेटा एक बार जाके देख उस चीज को, ठीक है। अच्छा सुनो, क्या कहते हैं सर, हमारे पास ऊर्जा चित्र है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं भैया ऊर्जा चित्र, बात समझते हैं। क्या हमने टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये कहा है, माइनस का 13.6 z का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। हाँ सर, अब जो आपके बोहर ने जो मॉडल प्रस्तुत किया था, मॉडल जो आपके बोहर ने बताया था, उसने बताया था सर किसके लिए, H एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए उसने ये चीज दर्शाई थी। अच्छा, तो हाइड्रोजन एटम के बारे में सभी लोग मेरे हिसाब से जानते हो कि सर हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 1 होता है। हाँ सर, सबसे पहले कौन आता है, हाइड्रोजन ही तो आता है। हाँ सर, तो बात समझेंगे, अगर Z का मान यहां पे 1 रख दूं तो टोटल ऊर्जा जो आप लोग लिखोगे
माइनस का 13.6 बटा n स्क्वायर बचेगा, z का वैल्यू तो 1 हो गया। चल ठीक है, अब जरा सोचो सर, n होता है क्वांटम संख्या, n क्या होता है? क्वांटम संख्या मेरे पास होता है। चल ठीक है, बात आप समझेंगे कि सर अगर मैं आपसे कहूं कि वे प्रथम कक्षा में या बोले मूल अवस्था में हमारे पास टोटल एनर्जी कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का जो चक्कर लगा रहा है। चल ठीक है, बात करता हूं, क्या यहां से माइनस का 13.6 बटे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर ही बनेगा, सोल्व करके कितना, माइनस का 13.6। यस सर, तो हाइड्रोजन की मूल अवस्था में ग्राउंड स्टेट में जो कुल ऊर्जा है माइनस का 13.6 है। यस सर, बिल्कुल वही है, एकदम परफेक्ट है। अच्छा, अगर मैं कहूं भैया कि n का मान 2 बताइए, n बराबर 2 के लिए बताओ सर, दूसरी कक्षा है ना, दूसरी कक्षा या प्रथम उत्तेजित अवस्था, तो दूसरी कक्षा में टोटल ऊर्जा जो मेरे पास लिखूंगा वो कितना है, माइनस का 13.6। अब दूसरी कक्षा है तो n का मान 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, भाग देना, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। चल ठीक है सर, देखना तो n बराबर 2 के लिए जो मेरे पास ऊर्जा कितना, माइनस का 3.4 है। हाँ सर, तो ऐसे ही जब आप लोग n का मान 3 रखोगे तो टोटल एनर्जी 3 का स्क्वायर कितना, 9, तो जब यहां भाग दोगे, सॉल्व करोगे, कितना पास आएगा, माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझे क्या? हाँ सर, तो ऐसे मेरे पास क्या है, 4 के लिए, 5 के लिए, सबके लिए आप लोग निकाल सकते हो। चल ठीक है, तो हम कहते हैं भैया प्रथम कक्षा ग्राउंड स्टेट, सेकंड स्टेट प्रथम उत्तेजित, तीसरी स्टेट दूसरी उत्तेजित, चौथा स्टेट तीसरा उत्तेजित, आप लोग ऐसे ही निकाल सकते हो। ठीक सर, ऐसे इनकी ऊर्जाएं निकाली जा सकती हैं। अब खास ध्यान देने वाली बात, खास ध्यान देने वाली बात, अगर तुम लोग जरा फोकस करोगे बिल्कुल ऑब्जर्व कर पाओगे। सर एक है मेरे पास ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ग्राउंड स्टेट, इसके बाद जो मेरे पास अगली ऊर्जा है वो थोड़ी सी ऊपर है, ऐसा कुछ। ठीक, फिर जो अगली मेरे पास आएगी वो इससे थोड़ा सा और ऊपर रहेगा। देखो समझिएगा, अगर तुम लोग ध्यान दोगे, सर एक है मेरे पास पहली कक्षा, फिर है दूसरी कक्षा, फिर है तीसरी कक्षा, फिर है चौथी कक्षा, फिर है पांचवी कक्षा, फिर आएगी छठी कक्षा। हाँ सर, अगर तुम लोग ध्यान दो, सबसे पहले ऊर्जा स्तर का जो ऊर्जा है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ सर, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, उसके बाद जो अगली ऊर्जा है ना वो डायरेक्टली कितना है, 3.4 है। देखो भाई, इनके बीच में अंतर काफी बड़ा है, इनके बीच में से क्या है, हमारे पास अंतर सबसे ही बड़ा है। कितना होगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अंतर होगा। अच्छा है सर। सर इसके बाद जो अगला ऊर्जा स्तर है वो कितना है सर, माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे हाँ सर, तुम लोग ध्यान दोगे तो सर अब ऊर्जा स्तर जो है मेरे पास, जो ऊर्जा का डिफरेंस है पहले की तुलना में कम है। हाँ सर, पहले की तुलना में कम, पहले 10.2 था, अभी कितना, 1.5 के आसपास है। अभी कितना, 1.5 के आसपास का अंतर सर, काफी कम। कहां 10 का अंतर, कहां 1.5 का अंतर, सर अंतर लगातार कम हुआ है। अच्छा, लेकिन अगर पहले से तीसरे की अंतर की बात करो, कितना आता है, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग ये आता है 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग हमें क्या, ये अंतर देखने को इसमें मिलेगा। क्या ये बात सबको क्लियर है क्या? हाँ जी साहब, एकदम बढ़िया बढ़िया, परफेक्टली बात है। चल ठीक है, ऐसे ही अगर मैं भैया अगले पे जाऊं सर E4, तो वो कितना आया था, माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। सेम फॉर्मूला है जो अपन यहां किया, मेरे पास 0.85। हाँ सर, तो देखो पहले अंतर 10 का, अभी 1.5 का, अभी ऑलमोस्ट 0.7 का। सर अंतर लगातार कम नहीं हुआ, पहले 10 था, फिर 1.5 के आसपास हुआ, 1.5 से 0.7 के आसपास। हाँ सर, तो आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे लगातार 2 कक्षाओं के बीच में ऊर्जा का अंतर घटता है। ध्यान से दिमाग में इस चीज को डायग्राम के थ्रू समझना कि सर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं कोई भी 2 कक्षाओं के बीच का अंतर लगातार कम होता चला जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आपके लगातार 2 कक्षाओं के बीच में ऊर्जा का अंतर लगातार कम होता चला जाएगा। हाँ सर, चलेगा।
है ना, क्लियर है क्या। और जो होता था अनंत वाला, कि जो बिल्कुल अनंत, कि भैया एटम से बाहर आ चुके हो, बाहर निकल चुके हो, तो वहां पे जो ऊर्जा होती है वो कितना हम लोग 0 लेते हैं। ठीक सर, चलेगा। तो भैया दिमाग में इस बात को सेट रखना है कि सर नाभिक से दूर जाने पर दो क्रमागत ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा अंतराल लगातार घटता है। ठीक सर, चलेगा। हाँ जी सर, एकदम बढ़िया, परफेक्टली एकदम डन चीज है। ठीक सर। अच्छा, अब इसके लिए भैया दिमाग में थोड़ा सा एक चीज क्लियर रखना, ठीक है, कि सर ठीक है, परमाणु को ऊर्जा दी जाए, परमाणु को एनर्जी देने पर क्या होता है सर, परमाणु को ऊर्जा दोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा सर, उत्तेजित होता है। इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलता है, वो उत्तेजित होता है, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होता है। अर्थात निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च में छलांग मारता है। क्या सही बोल रहा हूं क्या? केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है क्या कि जब आप परमाणु को ऊर्जा देते हो तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करके निम्न से उच्च में छलांग मारता है। ऐसा होता है क्या? हाँ सर, ये निम्न ऊर्जा, ये उच्च ऊर्जा, यहां पे इलेक्ट्रॉन रहा होगा। अगर आप इसको किसी तरह से एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षा में छलांग मारता है। होता है क्या? हाँ सर, एकदम बढ़िया, परफेक्टली क्लियर है। अच्छा, दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से, समझ आना है, ठीक है, हाई एनर्जी स्टेट, उच्च ऊर्जा स्तर से लो एनर्जी स्टेट, निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। संक्रमण मतलब कूदता है, छलांग मारता है, संक्रमण करता है, तब फोटोन का उत्सर्जन होता है, जो कि बोहर की तीसरी परिकल्पना थी। फोटोन का उत्सर्जन होता है, बोहर की तीसरी परिकल्पना जो हम ऑलरेडी बता चुके कि सर हमारे पास अगर उच्च ऊर्जा स्तर से ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से नीचे छलांग मारता है तो आपकी जो ऊर्जाओं का अंतर होता है, ठीक है, तो हमारे पास जो फोटोन बाहर आएगा, फोटोन की जो ऊर्जा है इन ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर होता है, ऐसे। ठीक है, ये हम लोग बता चुके हैं। बोलो भाई, क्लियर है क्या? भाई याद रखना भैया कि अगर आप ऊर्जा दोगे तो ऊपर जाएगा, ऊर्जा निकलेगा तो नीचे आएगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दोगे तो ऊपर जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में भागेगा, और अगर आपका इलेक्ट्रॉन उच्च से निम्न में कूद रहा है तो फोटोन बाहर निकालता है। ऐसा हमारे पास काम होता है, और दोनों में क्या होता है, ऊर्जा के अंतर के बराबर ही हमें देना होता है। भाई यहां पर भी क्या, यहां पर भी जो आप इसको ऊर्जा दोगे वो अभी भी क्या है, इन ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर ही होगा। कंफर्म है? यहां पर भी जो आप ऊर्जा दोगे वो ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर ही होगा, तब जाके वो ऊपर पहुंच पाएगा। हाँ सर, बात करेक्ट है, दोनों का फॉर्मूला सेम लेकिन मतलब अलग है। ठीक है, समझे? हाँ जी साहब। तो भैया जरा हम लोग बात कर देते हैं कि सर
उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा, वही बताया कि फोटोन जो उत्सर्जित होगा, क्या लिखोगे कि सर उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा माइनस निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा। उच्च से निम्न में आया हो सर जी हाँ, फॉर्मूला EN2 माइनस का 13.6 बटे N2 का स्क्वायर, उच्च ऊर्जा स्तर माइनस निम्न ऊर्जा स्तर माइनस का 13.6 बटे में N1 का स्क्वायर। सर जी हाँ, सब लोग जानते हो माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस वाले को ले आओ आगे, माइनस वाले को कर दो पीछे। सर ठीक है, तो मेरे पास जो फोटोन का उत्सर्जन हुआ है उसकी जो ऊर्जा होगा वो कितना होगा, 13.6 बटे N1 का स्क्वायर माइनस 13.6 बटे N2 का स्क्वायर। ठीक सर, आप चाहो तो यहां से 13.6 लेंगे कॉमन, 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। यह आपका फॉर्मूला है उत्सर्जित फोटोन की एनर्जी निकालने का। लो भाई, डन है क्या? अरे वाह सर, चलेगा सर, एकदम बढ़िया है, परफेक्ट है, डन 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 डन। ओके सर। सर पूछा आवर्ती उत्सर्जित विकिरण की आवर्ती, सर कौन सी बड़ी बात है? अगर मुझे एनर्जी पता है फोटोन का, तो फोटोन का ऊर्जा होता है h न्यू, न्यू होता है आवर्ती। ओके, तो 13.6 ब्रैकेट में 1/N1 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर। सर जी हाँ, चलेगा, परफेक्ट है। h का भाग वहां देना, आपको न्यू मिल जाएगा। ये लो, कौन सी बड़ी बात थी? हालांकि पूछेगा नहीं, फिर भी ठीक है, हमने लिख दिया है। ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया सर, बहुत बढ़िया। बस याद रखना, याद रखना सर, N2 मतलब हाई नंबर वाला और N1 मतलब लो वाला, कम वाला। ये चीज हमेशा रखना सर, N2 कौन सा, हाई वाला रखना है, और N1 मतलब लो वाला रखना है, कि भैया निम्न वाला N1, हाई वाला N2। ठीक सर, चलेगा, दौड़ेगा, परफेक्टली डन, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ले भाई सवाल तो देख क्या बोलता है। बोला गया हाइड्रोजन परमाणु के nवें कक्ष में ऊर्जा का फॉर्मूला ये, इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्षा से 1, दूसरी कक्षा में 2, सर कम वाले को 1 बोलूंगा, ज्यादा वाले को 2 बोलूंगा। ठीक सर, भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होगा सर? आप इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेज रहे हो, इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने के लिए ऊर्जा देना पड़ता है। वो यही तो पूछ रहा है कि कितना ऊर्जा देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने के लिए। सर कौन सी बड़ी बात है? ले भाई, जो ऊर्जा देना पड़ेगा हमने बोला है 13.6, वही E2 माइनस E1 करोगे, जब रखोगे सर कितना पास आया था 13.6 ब्रैकेट में 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, यही इनका अंतर होता है। चलो भाई लगते हैं 13.6, सर N1 कितना है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 कर दूंगा, बहुत बढ़िया। ले भैया सॉल्व करता हूं, 13.6 ब्रैकेट 1 माइनस 1/4, एलसीएम ले लो, 13.6 4 माइनस 1/4, सिंप्लीफाई करता हूं, 13.6 इंटू 3/4, कितना आंसर आएगा सर? 10.2, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर ठीक है। सर क्या मुझे इतना लिखने की जरूरत थी? अरे नहीं थी मेरे लाल। क्यों नहीं थी? अरे लाला मैंने याद करवाया था, मैंने अभी बताया था कि सर देख, पहली कक्षा में ऊर्जा माइनस का 13.6 लिखवाया था, माइनस का कितना, ओए चल जा। ठीक सर, और दूसरे में से कितना, माइनस का 13.4। तो खुद कह रहा है 1 से 2 में छलांग मारना है, 1 से 2 में छलांग मारना है। तो इनका अंतर कितना था? 10.2। अबे यही तो चाहिए, बस काम खत्म। जो अंतर है वही मेरे को चाहिए था, जो अंतर था वही अपने को चाहिए था। डायरेक्ट खत्म, बिना पेन उठाए डायरेक्ट देख, डायग्राम याद था, बिना पेन से सीधा टिक मारूंगा। भाई पहले और दूसरे में अंतर कितना, 10.2 का होता है। काम खत्म, बढ़िया, मजा आ गया। आए हाय, चला गया। हाँ सर, ये तो हलवा निकला, ये तो हलवा निकला। क्लियर है क्या? समझ आ गया? बहुत बढ़िया। चल ठीक है, यहां देख, इसका आंसर आप बताओ। सर हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कितना, 13.6, मतलब कि पहली कक्षा की ऊर्जा यही होती। ठीक सर, तो उसके हिसाब से क्या है, पहले कक्षा की ऊर्जा कितना, 13.6। तो बोहर के सिद्धांत के अनुसार तीसरी और चतुर्थ कक्षा के मध्य ऊर्जा कितना होगा? सब कौन सी बड़ी बात है, अभी करता हूं। ले भाई देख, 1 2 3 4। सर कितना, 13.6 था, माइनस का
माइनस का 3.4 ओके, माइनस का 1.51 ओके, माइनस का 8.5 सॉरी माइनस का 0.85 चलेगा। हाँ सर। उसने बोला है 3 और 4 भैया 1 2 3 4, 3 और 4 के बीच का अंतर निकाल दो। 1.51 माइनस का 0.85 भैया घटाओ कितना आएगा, घटाओ कितना आएगा 1.51 पॉइंट का 85, 11 माइनस 5 6, 14 माइनस 8 कितना आएगा 6.66, 0.66 कौन सा हो गया ऑप्शन डी। ले भाई आंसर आ गया। हलवा सवाल है भाई, कोई बहुत भारी भरकम चीजें नहीं है, सिंपल फॉर्मूला बेस। जिसको फॉर्मूला पता है हलवा सवाल है, फॉर्मूला पता है, थोड़ा कॉन्सेप्ट पता है, लल्लू लल्लू कतई फालतू सवाल है। मतलब ऐसा कि करने का मन भी ना करे, ऐसा कि करने का मन भी ना करे। ओहो बहुत ही बढ़िया है, शानदार है। यहां देख, अब बताओ ये सवाल का जवाब आप लोग दोगे कि सर हाइड्रोजन परमाणु के निम्न में से किस संक्रमण के द्वारा उच्चतम आवर्ती का फोटोन उत्सर्जित होगा। अब ये कॉन्सेप्ट दिमाग में थोड़ा सेट करना है, क्योंकि इसी पे आधारित नीट 2024 में क्वेश्चन आया था। नीट 2024 में ऐसा एक क्वेश्चन बना था, थोड़ा अलग था लेकिन था कुछ ऐसा ही। सवाल क्या कि सर कि आपका जो फोटोन उत्सर्जित हो रहा है जो होता है एच न्यू, हम जानते हैं तो कितना होता है, उच्च ऊर्जा स्तर का निम्न के साथ जो अंतर होता है इसके बराबर आता है। तो बोलता है ये आवर्ती अधिकतम किस केस में आएगा, किस केस में आएगा। आराम से सोचेंगे, सोचो जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। कहता हूं कि सर अगर फोटोन का ऊर्जा ज्यादा होगा तो मेरे पास आवर्ती भी ज्यादा आएगी, सही बात। अगर फोटोन का ऊर्जा ज्यादा होगा, फोटोन का ऊर्जा ज्यादा होगा तो मेरे पास आवर्ती भी ज्यादा आएगी। सर फोटोन की ऊर्जा ज्यादा कब होगी, जब ये ऊर्जा अंतराल ज्यादा होगा, जब ये ऊर्जा अंतराल बड़ा होगा। सर ठीक है, ठीक है, ऊर्जा अंतराल बड़ा होगा, ऊर्जा अंतराल बड़ा होगा। सर पहले तो फोटोन के उत्सर्जन के लिए हम लोगों को हाई से लो पे आना पड़ता है, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न पे आना पड़ता है। ये भाई साहब तो निम्न से उच्च पे जा रहे हैं, भैया ऊर्जा लेना पड़ेगा, ठीक है। सर ये भी निम्न से उच्च में जा रहा है, ऊर्जा लेना पड़ता है भैया। ये है उच्च से निम्न, उच्च से निम्न। अब ज्यादा बड़ा अंतराल कौन सा होता है, मैंने कहा था जैसे जैसे ऊपर जाओगे, जैसे जैसे ऊपर जाओगे ऊर्जा अंतराल लगातार घटता है, ऊर्जा अंतराल लगातार घटता चला जाता है। तो भैया 1 से 2 का ऊर्जा अंतराल सबसे बड़ा होता है, और जैसे जैसे दूर जाओगे अंतराल घटता चला जाएगा। ओ ऊर्जा अंतराल घटता चला जाएगा। सर ये तो बड़ा लग रहा है, दिमाग में कीड़ा काटता ना कि सर 2 और 1 में अंतर तो 1 का है, तो इसमें तो 4 का अंतर है। मुझे पता है तुम लोगों का थोड़ा दिमाग भोटा है, भोटे दिमाग के हमें एन का अंतर नहीं निकालना, मुझे निकालना ऊर्जाओं का अंतर। समझ रहे हो, हमें चाहिए, हमें चाहिए ऊर्जा का अंतर। बुद्धूराम देख मुझे पता है एक आधेक मासूम प्राणी होगा जो मुझे ये बात कहेगा अभी। समझना, देख 1 2 3 और आनंद की बात कर रहा हूं। देख लाल 13.6 है, हाँ सर 3.4 है, दोनों किसमें माइनस में, माइनस का 1.5 है। देख इनका अंतर कितना है 10.2। अब तुम कह रहे हो सर 2 से लेकर 6 का बड़ा होना चाहिए अंतर है, 6 से 2 का अंतर बड़ा होना चाहिए। लल्लू लाल देख अनंत पे ऊर्जा कितना लिया था, 0 लिया था, 0। अनंत से लेकर 2 का जो अंतर बनेगा ना वो 3.4 है। तो भैया 6 तो उसके पहले कहीं आएगा, 6 तो उसके पहले कहीं है, तो वो ऊर्जा अंतर तो 3.4 से भी कम आएगा। हाँ सर 6 से 2 का अंतर तो 3.4 से भी कम है। सोच 2 का अनंत के साथ अंतर 3.4 है, 6 तो उसके पहले आएगा और भी कम अंतर आएगा, तो सबसे बड़ा अंतर 1 और 2 का ही होता लगातार में। तो इसके बाद जो भी छोटे छोटे अंतर बनेंगे सब छोटे आएंगे, कोई भी ले ले, 1 और 2 का अंतर सबसे बड़ा, इसके बाद जितने आएंगे सब छोटे 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 छोटे, कोई सा ले ले, 2 से 3 का, 2 से 4 का, 2 से 5 का, 2 से 6, 2 से अनंत, कुछ भी ले ले, सब छोटे आएंगे, गारंटी है, कंफर्म है। ठीक है चलेगा, हाँ सर बढ़िया है, ओके सर चलेगा। आगे बात करते हैं, ये इसका जवाब आप दो, इसका जवाब आप दो।
इस बार सबसे कम आवर्ती पूछा है। सबसे कम आवर्ती के लिए तो सबसे कम आवर्ती के लिए सबसे कम ऊर्जा चाहिए। सबसे कम ऊर्जा मतलब सबसे छोटा अंतर चाहिए। सबसे कम फोटोन का ऊर्जा हमें चाहिए, मतलब सबसे कम ऊर्जा का अंतराल बनाना पड़ेगा, सबसे कम एनर्जी का डिफरेंस बनाना पड़ेगा। ध्यान से पढ़ो भैया, एनर्जी ऑफ फोटोन, क्या बोल रहा हूं, एच न्यू, क्या लिखते हो, En2 माइनस En1। इस बार हमें इसको रखना है न्यूनतम, सबसे भी कम। ये कम तो हमें फोटोन का ऊर्जा सबसे कम चाहिए। फोटोन का ऊर्जा सबसे कम कब होगा, जब ये अंतर सबसे कम आएगा, मिनिमम होगा। अच्छा चेक करो कौन सा ऊर्जा अंतराल सबसे कम होता है। देखो 2 और 1 तो सबसे बड़ा ना, 3 से 1 वो तो और बड़ा है, नहीं सर 2 से 1 का ऊर्जा अंतराल याद करो सर 10.2 था, है ना। इनके बीच का ऊर्जा अंतर 12.1 था। हाँ सर 4 से 3, 4 से 2, देखो 4 से 2 बड़ा है, 4 से 3 छोटा है, ये आंसर आएगा, बी आंसर है। अब भैया यहां पे थोड़ा दिमाग हमें लगाना सीखना पड़ेगा, है ना। 4 से 3 वाला अंतर सबसे छोटा है दिए गए ऑप्शंस में से, दिए गए ऑप्शन में से 4 से 3 का अंतर सबसे छोटा होगा, ठीक है। बोल भाई क्लियर है क्या, हाँ सर बढ़िया बढ़िया, 1 नंबर, परफेक्टली डन है बाबू, चलेगा दौड़ेगा, शानदार, ओके सर। चलो भाई अब बात करते हैं हाइड्रोजन परमाणु की जो स्पेक्ट्रम सीरीज आप लोग पढ़ते हो, स्पेक्ट्रम सीरीज सबने पढ़ रखा है, स्पेक्ट्रम, यस सर स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा आप सभी ने, है ना, पढ़ा तो होगा ही। स्पेक्ट्रम सीरीज, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन श्रेणी, पता नहीं कौन कौन सी श्रेणी, वो श्रेणी जिसमें हम लोग आते भी नहीं हैं, है ना, पढ़ा होगा, नाम तो सुना ही होगा भाई, लाइमन, बामर, पास्चर श्रेणी, है ना, वो सब आपने नाम सुने होंगे। हमें उन्हीं के बारे में बात करना है, ठीक है। चैप्टर का आखिरी हिस्सा वही चल रहा है, वही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादा दिमाग पे जोर ना डालें, एकदम सीधी सीधी आसान चीजें बताऊंगा, आपको बस उस पर नजर रखनी है, ठीक है। आइए, आओ आओ, पिन कहाँ गए पे, ये रहा, चल ठीक है, बात करते हैं। देखो होता क्या है, हमने कहा कि जो फोटोन की ऊर्जा हमने कहा कि उच्च ऊर्जा स्तर का जो ऊर्जा था और निम्न ऊर्जा स्तर का जो ऊर्जा था उनके अंतर के बराबर आता है। जब हमने सॉल्व किया तो कितना पास आया था, यह आया था 13.6 ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब क्या होता है, हम जो प्रकाश को, जो स्पेक्ट्रम हमारे पास बनता है, उस स्पेक्ट्रम को हम लोग अलग कैसे करते हैं, उनको टुकड़ों में बांटते कैसे, सब बांटते हम लोग लैम्बडा के आधार पे, उसकी तरंगदैर्घ्य की परास, उसकी रेंज के आधार पे आप उसको कैटेगरी में तोड़ते हो, सर ठीक है ना, बात समझते हैं। तो फोटोन का ऊर्जा भैया हम सब लिखते हैं किससे, hc/लैम्बडा से, बराबर में से कितना आएगा 13.6 ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, सर ठीक है। hc वहां भेज दो तो 1/लैम्बडा, 13.6, h नियतांक, c भी पता होता है। अगर ये मान यहां पे रख के सोल्व किया जाए, ये मान यहां पे रख के सोल्व किया जाए, क्या होता है, बस एक और कांस्टेंट वैल्यू आएगा जिसको हम लोग यहां लिखते हैं r, कहते हैं यहां पे उसको r लिखा जाता है, r उसको लिखा जाता है। चल ठीक है सर, ये मेरे पास क्या है, फॉर्मूला जो अपने को याद रखने का, जैसे मेरे पास ये फॉर्मूला है जो अपने को याद रखना है। चल ठीक है सर, इसमें r क्या बोला है बताता हूं, इसमें इस r को हम लोग कहते हैं रिडबर्ग नियतांक, रिडबर्ग कांस्टेंट, से इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो नियतांक सेम रहेगा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, रिडबर्ग नियतांक, जिसका वैल्यू कितना लिखता हूं सर, ये होता है r का वैल्यू कितना, 1.1 × 10⁻⁷, ठीक है, मीटर इनवर्स, ये होता है बस फॉर्मूला। तो जरा एक बार पहले इसको कॉपी के टॉप पे चिपका लो, याद रख लो, जरा एक बार पहले इसको कॉपी के टॉप पे चिपका लो, उसको याद रख लो कि रिडबर्ग नियतांक ये होता है, इसका वैल्यू ये होगा सर, ठीक है। इसको डायरेक्टली रट के रखना है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाने का है, ठीक सर। और अगर रिडबर्ग का उल्टा कर दें 1/r, तो ये कितना होता है, लगभग लगभग से कितना, 912 एंगस्ट्रॉम,
ठीक है, इसको याद रखने का है। ठीक है भैया, तो पहली बात तो ये फॉर्मूला रटना है। रिडबर्ग नियतांक वैल्यू पता है, 1/r कितना होता है, 912 एंगस्ट्रॉम मेरे पास ऐसा होता है। ठीक भाई, चलेगा, रट लिया। अब हमें पता है कि हम जो बात कर रहे हैं कि उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का होना है संक्रमण। उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में होना है इलेक्ट्रॉन का संक्रमण। अब जो संक्रमण है वो कहां हो रहा है, इसका मतलब कि आपका जो इलेक्ट्रॉन आखिर में कहां कूदता है, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आखिर में कहां छलांग मार रहा है, उसके आधार पे आप उसको अलग अलग कैटेगरी में तोड़ते हो, अलग अलग कैटेगरी में तोड़ते। समझो कि भैया अगर इलेक्ट्रॉन ने छलांग मारा पहले के अंदर तो वो बनता है लाइमन श्रेणी का हिस्सा, उसको बोलते हैं लाइमन सीरीज का भाग, उसको कहा जाएगा। अगर आपका इलेक्ट्रॉन ने छलांग मारा है दूसरी कक्षा में उच्च ऊर्जा से, तो आप उसको लेते हो सर किसके अंदर, बामर के अंदर। ठीक सर, अगर इलेक्ट्रॉन ने छलांग मारी भाई तीसरी कक्षा के अंदर, उसको बोलते हैं पाश्चन श्रेणी का हिस्सा। अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन ने छलांग मारी चौथे के अंदर, वो बनता है फुंड का हिस्सा। और आखिर से कौन सा हमारे पास आता है, ब्रैकेट। ये 5 सीरीज हमारे पास होती है, हमारे सिलेबस का हिस्सा तो ये फिलहाल यही, होने को और भी होती हैं, पर हमारे सिलेबस में क्या है, इन्हीं 5 पे बात चलता है। और 5 के भी क्या बोलूं, मेन जो बात चलता है वो इन 2 पे, लाइमन और बामर, सारी कहानी इन पे घुमा घुमा के लेके आते हैं। तो जब कभी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से निम्न में छलांग मारता है, निम्न में पहले में कूदा तो लाइमन, दूसरे में कूदा तो बामर, तीसरे में कूदा तो पाश्चन, फिर फुंड, फिर मेरे पास आपका होता है कौन सा, ब्रैकेट। ठीक सर, चलेगा क्या, हाँ जी सर, एकदम बढ़िया। तो उनकी टेबल मेरे सामने यहां पे रखा हुआ है, ठीक है, और उनका टेबल यहां पे रखा हुआ है। अब उससे पहले यहां पर आता हूं, जरा एक बात मैं आपसे पूछता हूं, जरा आराम से सोच समझ के मुझे जवाब दीजिएगा, ठीक है, मुझे बताओ, ठीक है, आराम से सारे बच्चे जवाब देंगे सोच समझ कर, ठीक है। मैं क्या कहता हूं, फोटोन की ऊर्जा ज्यादा रखने पर लैम्डा का वैल्यू कम आएगा ज्यादा आएगा, बताओ। अगर फोटोन की ऊर्जा ज्यादा है तो लैम्डा का वैल्यू कम होगा या ज्यादा होगा। फोटोन जो मेरे पास उत्सर्जित हुआ है ना, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया मैंने, अच्छा उल्टा लिख दिया, हाँ हाँ सॉरी, अरे सॉरी मेरे भाई, उल्टा कर दिया, सॉरी। ब्रैकेट आता पहले, लो ठीक है, हमने गलती से उल्टा लिख दिया, आई एम सॉरी बाबू, आई एम वेरी वेरी सॉरी, ठीक है। जवाब दो, अगर फोटोन का ऊर्जा ज्यादा होता है तो हम लोग जानते हैं सब फोटोन की ऊर्जा होता है HC बटा लैम्बडा, लैम्बडा बटे में है भाई, लैम्बडा बटे में है तो लैम्बडा मेरे पास कम आएगा, और अगर फोटोन की ऊर्जा कम है तो लैम्बडा मेरे पास ज्यादा आएगा। अच्छा, तो ये बात ध्यान से समझिएगा, इसको जरा दिमाग में सेट रखिएगा कि अगर वह आपसे पूछे कि भाई लैम्बडा मैक्सिमम के लिए पूछ रहा है, क्या बोलते हैं, अधिकतम तरंग दैर्ध्य, ध्यान सुनिएगा, अगर वो अधिकतम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश की बात करता है, उसके फोटोन की बात करता है, अधिकतम तरंग दैर्ध्य, तो लैम्बडा मैक्सिमम के लिए एनर्जी ऑफ फोटोन सबसे कम बोले तो मिनिमम, और फोटोन का ऊर्जा न्यूनतम कब होगा, जब सबसे छोटी छलांग लगेगी, जब सबसे छोटी छलांग लगाई जाएगी, चल ठीक है। सेम तरीके से सर अगर लैम्बडा न्यूनतम की बात करें, सर क्या पास क्या है, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश की बात करें, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य की बात करें, तो ऐसी अवस्था में फोटोन का ऊर्जा सबसे ज्यादा होगा, और ये सबसे ज्यादा कब बनेगा, जब सबसे बड़ी छलांग लगेगी। ठीक, सबसे बड़ी छलांग लगेगी। चल ठीक है, बात समझता हूं, चलो भाई बात करते हैं। पहला नाम, सब पहला नाम क्या है पास, लाइमन। ओके सर,
लाइमन में क्या है, उच्च ऊर्जा से हमें छलांग मारना है। निम्न, निम्न भी कौन सा, पहला। क्या भैया, ऊपर का नंबर तो कुछ भी हो सकता है, नीचे का नंबर तो फिक्स है। छलांग तो एक में ही मारनी है, 2 से 1 ले आओ, 3 से 1 ले आओ, 4 से 1 ले आओ, 5 से 1 ले आओ, ठीक चलेगा, है ना। क्या बोलता हूं भैया कि ऊपर का नंबर कुछ भी हो सकता है, नीचे का तो फिक्स है लाइमन में। चल ठीक है, मैं आपसे सिंपल बात पूछता हूं भैया, सबकी नजरें स्क्रीन पर, सबकी नजरें स्क्रीन पर भैया, यहां देखो। देखो मेरे पास n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। ठीक है, आराम से सोच समझ के हाँ या ना में जवाब दो फटाफट से। ठीक है, जवाब दो कि लैम्बडा मिनिमम के लिए छलांग कहां से कहां मारनी चाहिए। लैम्बडा मिनिमम के लिए, न्यूनतम तरंगदैर्घ्य के लिए छलांग कहां से कहां मारा जाए। लाइमन में न्यूनतम लैम्बडा के लिए छलांग कहां से कहां मारा जाए। न्यूनतम लैम्बडा के लिए छलांग कहां से कहां मारा जाए। जरा ध्यान से सुनिएगा कि सर लैम्बडा अगर न्यूनतम है तो ऊर्जा सबसे ज्यादा, तो सबसे बड़ी छलांग तो लाइमन के लिए सबसे बड़ी छलांग कौन सा हो सकता है। लाइमन के लिए सबसे बड़ी छलांग मेरे पास कौन सा हो सकता है। लाइमन के लिए सबसे बड़ा छलांग कौन सा हो सकता है कि सर लाइमन के लिए सबसे बड़ी छलांग तो अनंत से लेकर 1 पे होगा। हाँ सर, अनंत से लेकर 1 पे जो छलांग आएगा यही मेरे पास सबसे ज्यादा ऊर्जा देगा। इसी का लैम्बडा सबसे कम होगा। सॉल्व करूं क्या, चेक करें। ले भैया आओ, सबसे बड़ा देख, 2 से 1 का बड़ा होता है, लेकिन अनंत से 1 तो सबसे बड़ा है। वो अनंत से 1 तो सबसे ही बड़ा है। सोच, सबसे बड़ी छलांग सर, हाँ जो आप सोच रहे हो वो एक तरह से सही होता। कैसे, देख सर 2 से 1 2 क्रमागत के बीच में है, ये 2 क्रमागत के बीच में सबसे बड़ा अंतर ये होता है। लेकिन मैं कह रहा हूं ऊपर का नंबर कुछ भी हो सकता है, n2 का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है। तो देख 2 से 1 बड़ा है, 3 से 1 और बड़ा है, 4 से 1 और बड़ा, 5 से 1 और बड़ा, और अनंत से 1 तो सबसे बड़ा है। अनंत से 1 तो सबसे बड़ा होगा। चल ठीक है, तो भैया अनंत से लेकर 1 में छलांग मारने का, तो ये बनेगा n2, ये बनेगा n1। फॉर्मूला 1 बाय लैम्बडा मिनिमम, रेडबर्ग नियतांक r 1 अपॉन n1 का स्क्वायर, n2 का स्क्वायर, सारे वैल्यू रखना जानते हो, तो 1 अपॉन लैम्बडा मिनिमम, ये कितना r, n1 का वैल्यू 1 है, n2 का वैल्यू अनंत, 1 बटा अनंत कितना होता है, 0 होता है, तो 1 अपॉन लैम्बडा मिनिमम, ये कितना हो गया r, 1 माइनस 0 उल्टा कर दो, उल्टा करूंगा तो यहां से लैम्बडा मिनिमम 1 बटा r आएगा। परफेक्ट, जी हाँ सर, एकदम बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, परफेक्ट सर। चलेगा क्या, हाँ सर, चल ठीक है। एक और चीज देखते हैं सर, लैम्बडा मैक्सिमम, अधिकतम लैम्बडा के लिए इलेक्ट्रॉन कहां से कहां छलांग मारे। अधिकतम लैम्बडा के लिए हम लोग क्या करें, है ना, लैम्बडा मैक्सिमम सर मतलब ऊर्जा सबसे कम, तो सबसे छोटी छलांग। लाइमन में सबसे छोटा छलांग कौन सा होगा, लाइमन में सबसे छोटा छलांग कौन सा होगा सर, लाइमन में सबसे छोटा, कि भाई 1 में कूदना है और 1 में कूदने वाले सबसे छोटी छलांग कौन सा सर, ये वाला 2 से 1 वाला, एनर्जी मिनिमम लैम्बडा मैक्सिमम। बहुत बढ़िया, लगाओ 1 अपॉन लैम्बडा मैक्सिमम, रेडबर्ग नियतांक r 1 बटा n1 का स्क्वायर 1, n2 2 का स्क्वायर करेंगे, सॉल्व किया जाए, यस सर, 1 अपॉन लैम्बडा मैक्सिमम, ये रहा r, ये कितना 1 बाय 4, सॉल्व करते हैं, एलसीएम लो, 4 गया ऊपर माइनस का 1, तो 3r बाय 4, अल्टी पल्टी मार दो, तो लैम्बडा का अधिकतम मान 4 बटा 3r, 4 बटा 3r मेरे पास होगा। आया, हाँ सर, तो इस तरह से लाइमन के लिए लैम्बडा मिनिमम लैम्बडा मैक्सिमम निकाल सकता हूं सर, जी हाँ, बहुत बढ़िया। अगर बात पकड़ में आई तो देखना तो कि यही किया गया, लाइमन सीरीज है
उच्च ऊर्जा का नंबर तो 2 3 4 5 6 अनंत कुछ भी हो सकता है, लेकिन निम्न वाला फिक्स है। यस सर। अच्छा, लैम्बडा मैक्सिमम, लैम्बडा मैक्सिमम भैया एनर्जी सबसे कम रखना पड़ेगा। तो लाइमन में सबसे छोटी छलांग 2 से 1 के लिए निकाला था, क्या वो 4/3 आर आया? यस सर, 4/3 आर मेरे पास आया लैम्बडा मैक्सिमम। और हाँ सर, लैम्बडा मिनिमम के लिए आपको ऊर्जा अंतराल सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा ऊर्जा अंतराल अनंत से लेकर 1 का बनेगा, वो कितना? 1/r आया। यस सर, लैम्बडा मिनिमम, लैम्बडा मिनिमम 1/r। अरे हाँ सर, ये भी आ रहा है, परफेक्ट है, आया है। आया है क्या? अरे वाह सर, तो आप इनका अनुपात भी निकाल सकते हो, लैम्बडा मैक्स का लैम्बडा मिनिमम से अनुपात निकाल सकते हो। अच्छा, तो फिर तो सेम तरीके से बामर का भी हो सकता है। बामर में छलांग मारना है नंबर 2 में, कहां से? उच्च 2 से ऊपर कौन कौन? 3 4 5 6 7 8 9 कुछ हो सकता है ना? हाँ सर, चलेगा, परफेक्ट है। हाँ सर, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं बामर का सबसे छोटा ऊर्जा अंतराल, बामर का सर 2 में कूदना है, 2 के लिए सबसे छोटा ऊर्जा अंतराल 3 से 2 का बनेगा, और सबसे बड़ा अनंत से 2 का। सेम तरीके से पास्टन का सबसे छोटा ऊर्जा अंतराल सर 3 में कूदना है, तो 4 से 3, सबसे बड़ा अनंत से 3 पे कूद जाओ, बहुत बढ़िया सर। ऐसे ही ब्रैकेट का सबसे छोटा ऊर्जा अंतराल 5 से 4 का होगा, ये मेरे पास अनंत से लेके 4 का होगा, बहुत बढ़िया। ऐसे मेरे पास क्या है? फुंड की बात करें, फुंड का सबसे छोटा ऊर्जा अंतराल 6 से 5 का, और ये अनंत से 6 का। चल जाएगा? हाँ सर, हाँ सर, चलेगा चलेगा चलेगा। क्या मुझे इसमें कोई दिक्कत है क्या? क्या मुझे इसमें कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अब इसमें एक काम और याद रखना है कि सर एन से जो आपको प्रकाश मिलता है वो किस कैटेगरी में आता है, इनसे जो आपको प्रकाश मिल रहा होता है वो किस कैटेगरी में आता है, हमें यह भी याद रखना पड़ेगा। लाइमन श्रेणी, जब जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से पहले में कूदता है, जो प्रकाश मिलता है ना, वो होता है अल्ट्रावायलेट रीजन का। सब मतलब अल्ट्रावायलेट को बोलते हैं हमारे पास क्या है? पराबैंगनी किरणें। यहां से आपको जो प्रकाश मिलता है वो पराबैंगनी प्रकाश मिलता है, पराबैंगनी प्रकाश आपको लाइमन से मिलेगा। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन का छलांग उच्च ऊर्जा से दूसरे में हो तो आता है बामर के अंदर, और बामर में जो प्रकाश मिलता है कौन सा? विजिबल रेज, बोले तो दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश वो प्रकाश जिसकी जैसे आपको चीजें दिखता है, विबग्योर वाला। अच्छा, तो विबग्योर वाली कहानी इसके अंदर आती है, दृश्य प्रकाश के अंदर। बहुत ही बढ़िया सर। अगर पास्टन की बात करें, तीसरे में छलांग माना जाए, उच्च से निम्न में, बोले तो 3 में या 4 में या 5 में आए, इन तीनों में भैया प्रकाश की कैटेगरी एक आएगी अवरक्त, इंफ्रारेड, अवरक्त प्रकाश, अवरक्त किरणें देखने को मिलता है इन कैटेगरी। इनको याद रखना पड़ेगा। बोलो भाई, क्या इसमें कोई समस्या है अपने को? बोलो भाई, क्लियर है क्या? हाँ, इसको 5 कर दे भाई। यार बेटा, इतना काम खुद से कर लिया करो ना। ये ले 5 में, ठीक है? हाँ ठीक है। तो भैया ये अपने को याद रखना पड़ेगा। हाँ जी सर, ठीक है। तो एक बार जो मैंने आपको बताया है, तो उसको आराम से देख लो, समझ लो, दिमाग में चीजें फिट कर लो कि भैया हमें कुछ चीज रटना ना पड़े, हमारे चीज में चीजें बेसिकली क्लियर होना चाहिए। बेसिक से ही अपने पास ये क्लियर होना चाहिए कि सर लाइमन में सबसे छोटा ऊर्जा अंतराल 1 में कूदना तो 2 से 1 का होगा। लाइमन का सबसे बड़ा कौन सा होगा सर? अनंत से लेकर 1 का होगा। बामर में दूसरे में कूदना होता है तो बामर का सबसे छोटा 2 से ठीक ऊपर 3 से 2 का होगा, सबसे बड़ा अनंत से लेकर 2 का होगा। सो ठीक है। पास्टन का सबसे छोटा अंतराल सर, पास्टन में 3 पे कूदना होता है तो 3 के सबसे नजदीक कौन है सर? 4, तो 4 से 3 का अंतराल सबसे छोटा और अनंत से लेकर 3 का सबसे बड़ा। ओके सर, बढ़िया है। तो भैया दिमाग में ये चीज एकदम क्लियर रखिएगा। ठीक है, चलेगा सर? ठीक है। सवाल कैसा बनता है जब मैं दिखाता हूं। पहला सवाल, सर 5-6 स्तरों से नंबर 4 में कूदो। सर नंबर 4 में कूद रहे हैं तो कौन सा हमारे पास श्रेणी बनेगा? सर देखो, लाइमन, बामर,
पाश्चन, ब्रैकेट और आपका फुंड। चल ठीक है सर, 1 2 3 4 5। सर कहां कूद रहे हैं? हम कूद रहे हैं नंबर 4 में। नंबर 4 में कूदोगे सर किस में आएंगे? ब्रैकेट पे आएंगे सर। ठीक है, तो ब्रैकेट नंबर तो खत्म। हलवा। क्लियर है क्या? ओ हो, सर तो बढ़िया था, ये तो बहुत आसान था। इजी इजी, वेरी इजी। अगला सवाल देखो तो, यदि एक इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा से तीसरी कक्षा में कूदता है, सर प्रथम से तीसरी में सर छोटी ऊर्जा से बड़ी ऊर्जा में जा रहा है। सर निम्न से उच्च में जाने के लिए तो एनर्जी अवशोषित करना पड़ता है, एनर्जी का अवशोषण होता है, उसको एनर्जी देना पड़ता है। तो भैया निम्न में से उच्च में जाओगे तो ऊर्जा देना पड़ता है, तो एनर्जी पहले अवशोषित होगी बॉस, अवशोषण होगा। हमने बोल रखा है निम्न में से उच्च पे जाएंगे तो अवशोषण करना पड़ता है, उच्च से निम्न पे आते हो तो फोटोन बाहर निकलता है। ओ सर मैं तो भूल गया था, भारी मिस्टेक हो जाता है। अभी तो ब्लेंडर होता है, ब्लेंडर नंबर कट जाते फोकट में। तोबा 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 तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। आप फू है देखो बेटा बेटा बेटा, मुझे तुम्हारे सुबह बिल्कुल पसंद नहीं है। आप फू बहुत बहुत गंदे लग रहे हो। तोबा तो मनुष्य बहुत गंदे लग रहे हो, है देखो। तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। आप फू जल्दबाजी में हमसे गड़बड़ हो गई सर, माफ कीजिएगा। अगला सवाल नजर आ रहे सामने, ये प्रे से चेक करो क्या कहता है। कहता है क्या कहता है कि सर एक डायग्राम दे रखा है, बोला गया कि इनमें से क्या 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 है, ऑप्शन दे रखे। चल देखो सर, पहला ए वाला, सर अनंत से एक पे कूदा है, अनंत से एक पे। सर एक पे कूदना मतलब लाइमन, एक पे कूदना मतलब लाइमन। सर अनंत से कूदा है, लाइमन का आखिरी हिस्सा है, लाइमन का आखिरी हिस्सा है। तो भैया ए ऑप्शन क्या है? लाइमन का लास्ट। इससे ऊपर कुछ नहीं आता। सर बी वाला, सर बी वाला 2 पे कूदा है। यस सर, सर बी वाला 2 पे कूदा तो है तो बामर, है तो बामर। लेकिन कहां से कूदा? सर ये कूदा है 5 से, तो 5 से 2, 5 - 2 कितना आएगा? 3 आएगा। तो सर ठीक है, 5 - 2 कितना आएगा सर? 3 आएगा। तो मेरे पास क्या है? बामर का थर्ड है। 5 से कूदा है 2 पे, कितना मेरे पास आएगा? 3, तो थर्ड होगा। चलेगा? हाँ जी सर, बढ़िया है। बामर का सर कौन सा? तीसरा। अगला देखो सर, अगला वाला नंबर 3 पे कूदा। नंबर 3 पे कूदना भैया बनता है पाश्चन, पाश्चन है सर। ठीक है, कहां से कूद रहा है? सर नंबर 3 पे कूदा सर 5 से, 5 से 3 पे कूदा तो 5 - 3 कितना आएगा? 2। तो आपका दूसरा सदस्य पाश्चन का, पाश्चन का क्या है? दूसरा सदस्य होगा। चल ठीक है सर, ये तो ऊपर जा रहा है, नंबर डी तो ऊपर गया है, ऊपर जाएगा भैया। पहले तुम करोगे अवशोषण, तुम्हें चाहिए ऊर्जा अवशोषण, तब जाके तुम लोग ऊपर जा पाओगे। चल ठीक है, नंबर ई। सर नंबर ई अनंत से 1 पे आया, वापस वही सेम टू सेम। तो ई वाला और ए वाला सेम है, ई वाला ए वाला एकदम सेम है। सर उसने पूछा है ए बी सी के लिए, ए बी सी के लिए जरा ऑप्शन चेक करेंगे भैया। ए, सर ए लाइमन का प्रथम नहीं सर लास्ट है, आनंद नहीं। लाइमन श्रेणी का सीमा, सीमा मतलब लास्ट, लाइमन श्रेणी का सीमा मतलब होता है लास्ट। ठीक है, सीमा को बामर श्रेणी के तीसरे को, यस सर, और पाश्चन के दूसरे को। सर बिल्कुल सही, ऑप्शन सी परफेक्ट है, एकदम बढ़िया बढ़िया शानदार, मजा ही आ गया। आया क्या? अरे वाह सर, ये तो हलवा था, ये तो हलवा था, मजेदार था सर, आराम से क्वेश्चन हो गया। इतना गंदा डायग्राम, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के दिल में एक पल को आया हार्ट अटैक। हाँ जी सर, इतने बड़े क्वेश्चन को देख के दिल में एक बार को हार्ट अटैक आ जाता है। लेकिन सर जब किया है, ये सवाल है, ये सवाल है, ऊंची दुकान फीका पकवान साला किसी काम का नहीं है। मिठाई की शक्ल इतनी अच्छी लगी, बिल्कुल फीकी फीकी, आप नहीं खाऊंगा। फालतू सवाल था, चला गया। हाँ सर चलेगा, बढ़िया शानदार, 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल नजरों के सामने, जवाब दो। सर करे क्या? निम्न चित्र में विशेष परमाणु के ऊर्जा स्तर प्रदर्शित किए गए हैं। जब निकाय 2e से e तक गति करता है तो लैम्बडा तरंगदैर्घ्य का फोटोन उत्सर्जित होता है, और 4e/3 से e तक के लिए संक्रमण के लिए फोटोन का तरंगदैर्घ्य क्या होगा? सर ठीक है, ले करता हूं। हमने कहा सर
फोटोन का जो ऊर्जा हमने लिखवाया है, कैसे लिखवाया सर? उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न की ओर। तो पहले केस में कहता है लैम्बडा की, तो फोटोन का ऊर्जा hc बटे लैम्बडा। उच्च ऊर्जा कहां से? 2e से कूदा है, e में कूदा है। अंतर करो सर कितना? ये आएगा समीकरण नंबर 1। दूसरे केस में कहता है कि अब 4e बटा 3 से e में कूदू तो क्या लैम्बडा मेरे पास आएगा? तो ठीक है, hc बटा लैम्बडा 2 कह दो। कहां से कूदे? 4e बटा 3 से कूदा। कहां कूदा? e में कूदा। इनका अंतर करो, 3 वहां जाएगा, 4 माइनस 1, 4 माइनस 3 कितना? 1 आएगा, तो e बटा 3 अंतर हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। तो केस, हाँ सर, पहले केस में छलांग मारा 2e से e का, दूसरे में 4e बटा 3 से e का। सर ठीक है, हमसे पूछा है लैम्बडा। करूं भाई? देख लो भाई सर, 2 समीकरण है, भाग दे दो, e से e गया, hc गया, 1 बटा लैम्बडा, 1 बटे लैम्बडा 2, वहां पे कितना? 1, यहां पे 1 बटा 3। ऊपर का अनुपात ऐसा का ऐसा, नीचे वाला उल्टा कर दूंगा, लैम्बडा 2 बटा 1, 3 गया है ऊपर, परफेक्ट। लैम्बडा जाएगा उस तरफ, तो लैम्बडा 2 बरोबर 3 लैम्बडा, खत्म। आगे आंसर ऑप्शन से कौन सा? डी। डी है बाबू, डी। तो हमने कछु रटा ही नहीं, हमने कछु भी रटा ही नहीं, आराम से सोलोगे सर, तो कोई बात नहीं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। लोकेश शर्मा, गलत हो गया सर। क्यों गलत हुआ है? क्योंकि तूने जल्दबाजी की है। मैं तुझे बोल रहा हूं, तूने जल्दबाजी में गड़बड़ किया, वरना इस क्वेश्चन में गलती होने का चांस तो था ही नहीं। जहां तुम जल्दबाजी करते हो वही तुम्हारी गलती। तुमसे दिक्कत तो ही ना, तुम लोग गलतियां करते हो, गलतियों सीखते नहीं हो, तुम लोग गलतियों सीखते नहीं हो। तुम्हें पता है कि जब जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिंपल मैं जल्दी करने की कोशिश करता हूं और जल्दबाजी में कोई सिली मिस्टेक करता हूं या बिना पूरा सॉल्व किए टिक कर देता हूं और वहीं मेरे पास आंसर गलत हो जाता है। तुम्हें पता है ये बात ऑलरेडी? तुम्हें बात ऑलरेडी पता है कि हाँ सर बात सही बोल रहे हो आप, ऐसा हमारे साथ होता तो है ना? होता है। चल ठीक है, पहले ये करते हैं, पहले ये बताता हूं, पढ़ेंगे वे। देखो, रिडबर्ग नियतांक आर के पदों में प्रथम बामर रेखा। सर बामर मतलब 2 में कूदना है, प्रथम मतलब 3 से कूदना है। ठीक ऊपर बामर का पहला सदस्य 3 से 2 वाला होगा, बामर का पहला सदस्य 3 से 2 वाला होगा। सर ठीक है, उसके लैम्बडा पूछा ले कर देता हूं, 1 बटा लैम्बडा रिडबर्ग नियतांक आर। ओके, 2 में कूदा, 2 का स्क्वायर 4, कहां से कूदा? 3 से, 3 का स्क्वायर 9। हाँ सर, फॉर्मूला पता है आप लोगों को ऑलरेडी, फॉर्मूला आप लोगों को ऑलरेडी पता है, बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है? ये फॉर्मूला। चल ठीक है, सॉल्व करो, 1 अपॉन लैम्बडा, ये कितना? आर। एलसीएम लो, 36, 4 से भाग गया 9, 9 से भाग गया 4, परफेक्ट। घटाइए 5r बटे 36, अल्टी पल्टी मार दो, लैम्बडा कितना का? 36 बटे 5r, ये आपका होगा लैम्बडा, है ना? आओ सही, रुको। इसने पूछा तरंग संख्या, इसने पूछा तरंग संख्या। तरंग संख्या याद करते हैं, वेव वाले चैप्टर में बताया था कि सर 1 बटा लैम्बडा को वेव नंबर कहते हैं। वेव नंबर बोले तो तरंग संख्या, याद करो। हाँ सर, 1 बटे लैम्बडा को वेव नंबर तरंग संख्या कहा जाता है, तो वो 1 बटा लैम्बडा आपसे पूछा गया है, 5r/36। ऑप्शन कौन सा? सी। हाँ, डन है? हाँ सर, बढ़िया है, परफेक्टली डन। मजा मजा मजा। अगला सवाल पेश है, नजरा के सामने देखो तो। हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन कक्षा 4 से 2 में कूदता है तो तरंग संख्या क्या होगा? फिर से ये बात, लैम्बडा पूछता है, ये रहा आर, कहां कूदा है? 2 पे, तो 2 का स्क्वायर 4, कहां से कूदा है? 4 से, तो 4 का स्क्वायर कितना? 16। बहुत बढ़िया, सॉल्व करो बाबा। एलसीएम लूंगा 16, 4 से भाग दूंगा 4, 16 से भाग दूंगा 1, घटा 2, 3r बटे 16। आय हाय हाय हाय, ये कोई सवाल है? तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। डन है क्या? अरे सर बढ़िया तो है, मजा आ रहा है। इतना हलवा सवाल जीवन में सर, अगर सारे चैप्टर ऐसे ही होते तो क्या ही मजा आता है। देख, अगर फिजिक्स में सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते, सारे चैप्टर ऐसे ही होते, सर जीवन में मजा ही आ जाता है। देख, हाँ जी सर, अगला सवाल देखो तो। लाइमन का पहला
लाइमन का पहला, सर लाइमन में कूदते हैं 1 पर, पहला मतलब ठीक नजदीक वाला 2 से 1। बामर का पहला, सब बामर में कूदते हैं 2 के अंदर, सबसे नजदीक वाला प्रथम होगा। ओके चल ठीक है, प्रथम 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 बोला गया है इनकी तरंग दैर्घ्यों का अनुपात। सोल्व करते हैं। 1/λ1 रेडबर्ग नियतांक r। 2 से कूदाऊं तो 1 में कूदा 1 का स्क्वायर 1, 2 से कूदा 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम लो 4 - 1 तो कितना 3r/4 होगा। अल्टी पल्टी मार दो तो λ1 4/3r, परफेक्ट, समीकरण नंबर 1 डन। सर बामर λ2 रेडबर्ग नियतांक r, कहां कूदा हूं 2 में, 2 का स्क्वायर 4, कहां से कूदा हूं 3 से, 3 का स्क्वायर 9, परफेक्ट। एलसीएम ले लेता हूं 36, यहां पे 9 माइनस का 4, सॉल्व करो 5r/36, पलटी मार दो, पलटी मारा तो λ2 कितना हो गया 36/5r। हमसे पूछा इनका अनुपात, ले भाई अनुपात कितना पास है 4/3r, कितना पास है 36/5r। ले भाई ऊपर वाला ऐसा का ऐसा, नीचे वाले को उल्टा कर दो, ठीक सर। r से r जाएगा, 4 से काटो 4 9 36, कितना आएगा 5/3 × 9 27, 5/27 कौन सा ऑप्शन हो गया सी। देख ले भाई, दिख रहा है क्या, देख ले भाई, सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला में वैल्यू रखना आना चाहिए और थोड़ी सी गणित करना आना चाहिए। थोड़ी सी गणित करना अगर आप लोग जानते हो तो भाई बहुत आराम से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हलवा सवाल, निहायत हलवा सवाल होते हैं, कोई बहुत भारी भरकम मेहनत नहीं होता है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि प्रथम कौन सा होगा लाइमन का, बामर का प्रथम कौन सा होगा, उनका आखिरी सीमा वाला हिस्सा कौन सा होगा। हाँ सर ये पता है तो बहुत आराम से इन क्वेश्चन को आप लोग मजे मजे में कर भी डालोगे, ठीक है, कोई खास दिक्कत आपको नहीं आएगी सर, ठीक है। क्या चलेगा क्या, यहां देख सर, हाइड्रोजन उत्सर्जन वर्णक्रम के प्राप्त 5 वर्णक्रम श्रेणियों में सबसे बड़ी और सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य, सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा मैक्सिमम, एनर्जी मिनिमम, सबसे छोटी लैम्ब्डा मिनिमम, एनर्जी मैक्सिमम। सर किसकी बोल रहा, 5 की, 5 में सबसे बड़ा ऊर्जा और 5 में सबसे छोटी ऊर्जा कौन सा होगा भैया। देख लो भैया, आपके सामने डायग्राम फिर से पेश करता हूं, देख के बताओ 5 श्रेणियों में, 5 श्रेणियों में कहां गए भाई, 5 श्रेणियों में सबसे बड़ा ऊर्जा अंतराल किसका होगा। 5 श्रेणियों में सबसे बड़ा ऊर्जा अंतराल किसका होगा, 5 श्रेणियों में सबसे बड़ा ऊर्जा अंतराल किसका होगा, 5 में सबसे बड़ा किसका होगा, 5 में सबसे बड़ा किसका होगा। तुक्का नहीं चाहिए मेरे को तुक्का नहीं चाहिए, मेरे को बताओ, ये बताओ 5 में सबसे बड़ा ऊर्जा अंतराल किसका होगा, तुक्का नहीं चाहिए आप लोगों का, ना आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर तुक्कास। मेरे को बच्चा वो चाहिए जो इस साल नीट में टॉप रैंक लाने का इरादा रखता है, मेरे को वो बच्चा चाहिए जो नीट में टॉप रैंक लाने का इरादा रखता है, मुझे वो जवाब दो कि भैया सबसे बड़ा ऊर्जा अंतराल किसका होगा। तुक्केबाज की जरूरत नहीं है मेरे को, तुक्का मेरे को चाहिए नहीं। सबसे बड़ा, यस लाइमन का भी कौन सा सबसे बड़ा ऊर्जा अंतराल कौन रखता है, सर लाइमन रखता है, और लाइमन का भी सबसे बड़ा कौन सा होगा, लाइमन में भी सबसे बड़ा कौन सा होगा बताओ, लाइमन में भी सबसे बड़ा कौन सा होगा भैया। हमने बोला है कि सबसे बड़ा ऊर्जा अंतराल 5 सीरीज में, तो सर सबसे बड़े ऊर्जा अंतराल तो लाइमन भैया रखते हैं, सबसे बड़े ऊर्जा अंतराल तो लाइमन भैया रखते हैं, लेकिन लाइमन में भी सबसे बड़ा कौन, लाइमन में भी सबसे बड़ा कौन सा, लाइमन में भी सबसे बड़ा जो होता है वो अनंत से 1 का होता है। हाँ सर लाइमन में भी सबसे बड़ा जो होता है, लाइमन में जो सबसे बड़ा होता है वो होता है अनंत से 1 का। अच्छा और सबसे छोटा, सर सबसे छोटे अंतराल तो ये रखते हैं, सबसे छोटे अंतराल तो इनके पास है, सबसे बड़े उससे कम उससे कम उससे कम सबसे कम। अच्छा तो फुंड के पास सबसे कम अंतराल होते हैं और सबसे कम अंतराल इसमें है, और इसका भी सबसे कम कौन सा है, सर इसका भी सबसे कम जो है वो 6 से 5 का है। अच्छा तो 5 सीरीज में सबसे बड़ा अंतराल लाइमन का अनंत से 1 का है,
और पांचों में सबसे छोटा फुंड का वो भी 6 से 5 वाला। ओ समझा सर। तो तुक्को बाजू, जरा यहां ध्यान दो क्या बता रहा हूं। कहां गए? ये रहा। तो सर हम देख पा रहे हैं सर सबसे छोटा ऊर्जा अंतराल फुंड का निकला 6 से 5 वाला, और सबसे बड़ा अंतराल निकला लाइमन का, वो भी अनंत से 1 वाला। और इनकी लैम्बडाओं का अनुपात हमसे पूछा। ले भाई कर देता हूं, कौन सी बड़ी बात है। ले भैया आओ, 1/λ मैक्सिमम, रेडबर्ग नियतांक R। छलांग कहां मारना है? 5 पे, तो 5 का स्क्वायर 25। कहां से? 6 से, 6 का स्क्वायर 36। ठीक सर, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे। इससे देखो R है, एलसीएम नहीं पता, 25 × 36 कर लो, दोनों आपस में गुणा कर लिया, गुणा कर दिया। 25 से भाग दोगे 36 बचेगा, 36 से भाग दोगे 25 बचेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, ठीक है चलेगा। इनको जरा घटाओ, कितना का? 11R बटे 25 × 36। ओके, ये क्या है मेरे पास? 1/λ मैक्सिमम। इसको उल्टा कर दो तो लैम्बडा मैक्सिमम कितना मेरे पास आएगा? 25 × 36 बटे 11R। ठीक सर। सेम रिजल्ट क्या है? लैम्बडा मिनिमम, 1/λ मिनिमम। इसके लिए रेडबर्ग नियतांक R, छलांग मारना है 1 के अंदर, कहां से? अनंत से। ओके है सर, चलेगा। सॉल्व करूंगा तो यहां से लैम्बडा मिनिमम कितना मेरे पास आएगा? 1/R आएगा। ठीक सर। हमसे पूछा इनका अनुपात। अनुपात देखो भैया, लैम्बडा मैक्सिमम का लैम्बडा मिनिमम के साथ। सॉल्व करें, मेरे पास कितना आएगा? लैम्बडा मैक्सिमम से कितना? 25 × 36 बटे 11R। और ये कितना है? 1/R। R से आ गया, गुणा करो। 25 × 36 कितना बचेगा? 900 बटे कितना? 11। 900 बटा 11, ऑप्शन कौन सा? डी। खत्म, आ गया, डन है, फ्री, आराम से क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, तो हर एक चीज का अपने पास लॉजिक है, तरीका है, बस आपको चीज समझनी पड़ेगी। रटने की आदत मत डालो, मैं आपसे कह रहा हूं। ये आपके है ना प्रकाश, पदार्थ के और प्रकाश के जो द्वैत प्रकृति होती है, डुअल नेचर वाला टॉपिक हो गया, एटम हो गया, नाभिक न्यूक्लियाई हो गया, ये 3-4 चैप्टर इतने आसान होते हैं, इनसे इतने इजी क्वेश्चन होते हैं कि 2-2 लाइन में सॉल्व होते हैं, 2-2 लाइन में। ये तो फिर भी बड़ा है, ये तो फिर भी थोड़ा बड़ा है, लेकिन भाई क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में भाई कतई 2 लाइन का क्वेश्चन होता है, करने में मुश्किल से 15-20 सेकंड लगते हैं, और फ्री के 4 नंबर मिलता है, फ्री के 4 नंबर। तो भैया उनको पढ़ लोगे तो फ्री के 4 नंबर ले लोगे, वरना गवा दोगे रैंक भी। ठीक है, मेरे पास लाइमन और बामन की अधिकतम तरंगदैर्घ्य सीमा की क्या होगा? अधिकतम लैम्बडा मैक्सिमम सबसे बड़ा, तो भैया मेरे पास क्या है? अधिकतम लैम्बडा, तो भाई लैम्बडा मैक्सिमम के लिए ई होता है सबसे छोटा, है ना? ठीक है, तो मेरे पास क्या? अधिकतम तरंगदैर्घ्य सीमा की आवर्ती, अरे उल्टा बोल गया, आवर्ती पूछ रहा है, आवर्ती, आवर्ती की बात कर रहा है। तो आपको ना इसको आपने होमवर्क में करना, आप उसको होमवर्क में करना, मैं आपके लिए छोटा होमवर्क ट्राई करिएगा। ये भी कर लोगे क्या? इससे ज्यादा क्वेश्चन बचे तो नहीं है, करवा देते हैं, रुक जाओ, ये मैं कर देता हूं, पढ़िएगा। देखो भैया, हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से दूसरे में कूदता है, तो मेरे पास तीसरी से दूसरे में कूदता है, तो उत्सर्जित विकिरण का तरंगदैर्घ्य दे रखा है। फिर बोल रहा है कि जब चौथे से तीसरे में कूदेगा तब मेरे पास लैम्बडा कितना होगा। चल ठीक है, तुलना करवा रहा है। तो पहले केस में 1/λ0, रेडबर्ग नियतांक R, कहां से कूद रहे? 3 से 2 में कूदे, तो 2 में कूदे, 2 का स्क्वायर 4, कहां से? 3 का स्क्वायर 9। ओके सर, एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे कितना? 5R/36, ऑलरेडी करवा चुका हूं। चल ठीक है, फिर उसके बाद नया वाला, नया लैम्बडा 2 होगा, छलांग मारा गया 4 से 2 पर। सो ठीक है, तो कहां कूदा? 2 का स्क्वायर 4, कहां से? 4 से कूदा, 16। एलसीएम लूंगा कितना? 16 आएगा, 16 एलसीएम 4 गया, ऊपर से कितना? 3R/16। सो ठीक है, हमें चाहिए लैम्बडा 2, तो सबसे बड़ा क्या है? 2 केस तुलना करनी है, अनुपात लगाओ, भाग दो, R से R गया, 4 से कटेगा 9 बार में, 4 से कटेगा 4 बार। ठीक है सर, ऊपर वाला अनुपात ऐसा का ऐसा, नीचे वाला उल्टा हो जाएगा, λ2/1, परफेक्ट। सर ऊपर का अनुपात ऐसा का ऐसा, नीचे वाला उल्टा हो जाएगा, सर कितना? 4/1, तो λ2, λ0 को वहां भेज दो, सर 4/9 λ0, ये आपका आंसर है। कौन सा है? ओए
ये गड़बड़ हुआ भैया, ई का गड़बड़ है बाबू। 3 भी था, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ 3 भी था। ओ माय गॉड, 4/27 लैम्बडा नोट, 4/27 लैम्बडा नोट। फिर भी गड़बड़ है भाई, गड़बड़ तो फिर भी। अरे 5 भी तो था, मैं क्या कर रहा हूँ यार, तोबा तोबा तोबा। 5 है, सॉरी सॉरी भाई, आई एम सॉरी ब्रो, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मुझसे गड़बड़ हो गई। मैंने कहा ये गड़बड़ कैसे हो रहा है। 20/27 लैम्बडा नोट, ऑप्शन कौन सा, बी। ठीक है बॉस। भाई मेरे को लग रही है गर्मी, गंदी वाली। अब मेरे को लग रहा है गंदी वाली गर्मी लग रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हो मेरे हिसाब से, इनमें कोई बहुत बड़ी भारी भरकम चीजें नहीं है, आराम से इनको निपटाया जा सकता है। ठीक है, तो भैया मैं, ये तो हो चुका ना, सेम है। अब फटाफट से करते हैं नीट वाले क्वेश्चन। तो फटाफट से मैं इसको करता हूं, आप लोग देख चलिएगा। ठीक है, सुनिएगा। फिलहाल ये जो आपके PYQ है सेम फॉर्मूला पे आधारित है, मैं थोड़ा सा रफ्तार पकड़ के इनको फटाफट खत्म कर रहा हूं, जहां डाउट हो टोक दीजिएगा। ठीक है, चलेगा। हाँ सुनिएगा, बामर की अंतिम रेखा पे, सुनिएगा फटाफट से करता हूं। बामर मतलब दूसरे में कूदना है, अंतिम मतलब अनंत से कूदना है। ठीक सर, लायमन का अंतिम, सर लायमन मतलब 1 पे कूदना है, अंतिम मतलब अनंत से कूदना। चल ठीक है, बोला गया तरंगेरों का अनुपात। ओके, तो पहला वाला बामर, ये रहा आर, कहां कूदना है, 2 में, कहां से, अनंत से। ठीक सर, कितना मेरे पास आएगा, r/4, उल्टा कर दो, λ1 4/r। डन, समीकरण नंबर 1। दूसरा वाला, सर हमें कूदना है लाइमन के लिए, तो कूदना है 1 में, कूदना है अनंत से, डन है। तो 1/λ2 कितना मेरे पास आएगा, r, अल्टे पल्टे मार दो, λ2 1/r। समीकरण नंबर 2। हमसे पूछा गया इनका अनुपात, तो 1/2, λ1 λ2 कितना मेरे पास आएगा, 4/r, नीचे वाला 1/r, r से r कराया कितना, 4/1। ये आपका आंसर है, 4/1 कौन सा ऑप्शन है, सेकंड। डन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नीट 2016 का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण कर रहा है, तो उसके लिए लैम्बडा दे रखा है। फिर बोला गया कि इलेक्ट्रॉन चौथी से कूदे दूसरी में, सर अभी अपन ने किया है, अभी सेम क्वेश्चन अपन ने किया ना ये, इसके लिए λ2 हमसे पूछ रहा है। कर देते फटाफट से, अभी तो क्या था ये, चलो कर देता हूं। सर 1/λ, रेडबर्ग नियतांक r, 2 में कूदा हूं, 3 से कूदा हूं, सॉल्व करूंगा, 5r कितना 36 आया था। चल ठीक है, इनको जब उल्टी कर दोगे, उल्टा कितना बचेगा, छोड़ देगा। ठीक है, इस केस मेरे पास क्या है, 1/λ2, छलांग मारा है कहां पे, 2 में, 2 का स्क्वायर 4, कहां से, 4 से, 16 मेरे पास आएगा। सॉल्व करेंगे, कितना मेरे पास आएगा, 4r कितना 16 आएगा। इनको भाग देके सॉल्व करते हैं, इनको भाग देके सॉल्व करेंगे, r है ना, 4 से काट देंगे 9 बार में, 4 से कटेगा 4 बार। यहाँ पे 3 आएगा 3r/16, 4 बार। ठीक सर, 4 जगह ऊपर सॉल्व करते हैं, तो λ2/λ1 अभी सॉल्व किया अपन ने, 4 जगह ऊपर, 3 × 9 कितना 27, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20/27 इंटू लैम्बडा, 20/27 इंटू लैम्बडा, ये वाला होगा, यहाँ पे 2 लिखना भूल गए लोग। ठीक है, 20/27 इंटू लैम्बडा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन में लिखना भूल गए, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है सॉरी, 3 में है, जल्दबाजी धोखा करवा दी मेरे से। देखो कहा कूदना है, 4 से 3, ठीक है, 3 में कूदा 9, 4 से कूदा 16, हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। 9 × 16 कर दूंगा यहाँ पर, तो 16 कर देंगे। ठीक है, ये कितना पैसा आएगा, 16 - 9 कितना 7। लो भैया, 4 से कटा 9 बार, 4 से कटेगा 4 बार में। ठीक है, 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 से सॉरी 9 से 9 काट दो, 4 जगह ऊपर, तो 1/λ, ये उल्टा हो जाएगा, λ2/λ1। ठीक है, 4 जगह ऊपर कितना 20, ये कितना 7, तो λ2 कितना पास आएगा, 20/7 इंटू लैम्बडा। ठीक है, तो तरीका वही है, तरीका मेरे पास वही है,
कैलकुलेशन मिस्टेक देख हो जाती है, बड़ी बात नहीं, ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी कर रहा हूँ तो मिस्टेक थोड़ी बहुत हो जाती है, माफ कीजिएगा भाई साहब, सॉरी, और जल्दी कर रहा हूँ तो थोड़ा हो जाता है, ठीक है, चलेगा। मगर तरीका क्वेश्चन को करने का वही है मेरे पास, ठीक है। नीट 2016 ये आप लोग करोगे होमवर्क के तौर पे, लगता तू क्या हटाओ। लाइमन श्रेणी का क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी की अंतिम लाइन का, बामर की अंतिम अनंत से लेकर 2 की बात कर रहा है। तो 1/लैम्बडा रेडबर्ग नियतांक आर, 2 में कूदेंगे, अनंत से कूदेंगे, सॉल्व करो, लैम्बडा कितना आएगा 4/r, ठीक है। हमसे बोला गया तरंग संख्या, तो तरंग संख्या में पास कितना होगा सर, ये होगा r/4, r का मान 10⁻7, ये बटा 4 हो गया, तो 1/4 होता है 0.25 इंटू 10⁻7, तो 0.25 10⁻7, ऑप्शन कौन सा, पहला, खत्म। नहीं 2016 क्वेश्चन था ये रहा। सर बोला गया अवरक्त किरणें किसमें मिलती हैं, सबने क्या रखा है, अवरक्त किरणें कहां कहां मिलती है, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड। हमने कहा था कि सर लाइमन में मिलता है आपको अल्ट्रावायलेट, इसमें मिलता है दृश्य तरंगे, और बाकी तीनों में क्या मिलता है आपको, अवरक्त मिलता है। बाकी तीनों में से क्या मिलता है, अवरक्त मिलता है। तो भैया चाहे आप 1 2 3 में कूदो, 4 में कूदो, 5 में कूदो, 3 4 5 इनमें क्या मिलता है, अवरक्त मिलता है। सर 1 में कूदा ना, 2 में कूदा ना, 2 में कूदा ना, 3 में कूदेगा, यस, 3 में कूदने पर आपको अवरक्त किरणें मिल जाती हैं। हाँ सर चलेगा, डन है, ओके सर, ठीक है बॉस, चल जाएगा, हाँ जी सर एकदम बढ़िया है। ये आपका इस साल का नीट 2024 का सवाल है, और इस पर सोचिएगा, जवाब दीजिएगा, आपके लिए होमवर्क है। नीट 2024 में आया हुआ सवाल था, ठीक है। समय थोड़ा कम है ना मेरे पास अभी, हाँ यार बता नहीं है, 1 2 क्वेश्चन बचे हैं, ये हम कर देंगे नेक्स्ट टाइम पर, चलो कोई नहीं। चैप्टर भैया आपका ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, सिर्फ एक छोटा सा पार्ट बचा है, वो है 10 मिनट का, वो हम करेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे, ठीक है, आपको करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। तो चैप्टर आपका ऑलमोस्ट फ्री हो चुका है, खत्म हो चुका है, मतलब उसमें बचा नहीं है, ठीक है। जो बचा है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप यहाँ तक की सारी कहानी आपको क्लियर होगा, ठीक है, चलेगा दोस्तों। चलो आज के समाचार यहीं पे होते हैं समाप्त, और एटम वाला चैप्टर आपका ऑलमोस्ट खत्म, जो बचा वो मुश्किल से 10 मिनट का हिस्सा है, ठीक है। तो 10 से 15 मिनट में आपका बचा हुआ पार्ट खत्म हो जाएगा, तो आपका एटम वाला चैप्टर हो गया फिनिश, खत्म, टाटा बाय बाय, ओके, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग क्या है, नाभिक वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, न्यूक्लियर वाला, छोटा है, प्यारा है, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, इतना छोटा है, इतना सुंदर कि आराम से उससे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। थोड़ा सा कैलकुलेशन हैवी हो सकता है, लेकिन हाँ, लेकिन क्वेश्चन को आराम से किया जा सकता है, ठीक है बॉस, चलेगा क्या, हाँ सर बढ़िया है, एकदम मजेदार, ठीक है। तो आई होप यहां तक की सारी चीजें आप सभी को एकदम 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 क्लियर रहा होगा, उसमें हमें कोई समस्या नहीं होगा। डाउट बेटा, टेलीग्राम बेटा नाम मैंने बता दिया है, या तो आप मुझे मैसेज कर दो या यूट्यूब पे सर्च कर लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो, मैंने वहां पर भी टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर रखा है। बताऊं, देखो आप लोगों के पास इंस्टाग्राम नहीं है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूं आपके पास यूट्यूब तो है, यूट्यूब तो खोलते ही हो, हाँ सर, यूट्यूब पे आप लोग सर्च करो मेरी वाली फिजिक्स, ठीक है, उसमें मेरा आईडी आएगा। 1 2 लोगों ने फेक आईडी बना रखा है, 1 2 लोगों ने क्या फेक अकाउंट बना रखा है, तो मेरी आईडी में फॉलोवर थोड़े ज्यादा होंगे, मेरी वाली में सब्सक्राइबर थोड़े से ज्यादा होंगे, तो आप लोग वहां जाइए, इस पे क्लिक कीजिए, मेरी वाली फिजिक्स खुलेगा। उस चैनल पर मैंने टेलीग्राम का लिंक भी डाला हुआ है, उस चैनल पर मैंने टेलीग्राम का लिंक भी डाला हुआ है, तो आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब इससे ज्यादा आसान शब्दों में क्या ही बताऊं, ठीक है, चलो भाई डन है। किसका सबसे बड़ा श्रेणी, किसका बड़ा सबसे बड़ा श्रेणी में, बड़ा श्रेणी सबकी ऐसी है, श्रेणी सभी की ऐसी है, सबसे बड़ी श्रेणी होती लाइमन की, क्योंकि लाइमन भैया 1 से शुरू होता है, फिर उससे छोटा 2 का आता है, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, ठीक है। लाइमन सबसे बड़ा होता है, डन, ओके, थैंक यू बेटा। सब नोट में छापना है, सब कुछ, अगर तीसरे में से प्रथम में जाए तो कौन से में बेटा तो उल्टा हो जाएगा ना, सीधी बात हमने क्या रखा, अगर निम्न से उच्च में जाओगे तो ऊर्जा का अवशोषण होगा, जो कि हो रहा है।
अगर 3 से 1 में आओगे, उच्च से निम्न पे आने पर प्रकाश बाहर निकलता है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है। सिंपल सा ऐसा, ठीक है। आवृत्त किरणें क्या होती है बेटा? आवृत्त किरणें हमारे पास जो प्रकाश आता है ना, प्रकाश को अपने कैटेगरी में तोड़ रखा है। उनकी तरंग दैर्घ्य के आधार पे आपने उनको टुकड़ों में तोड़ा हुआ है ना। हम बोलते हैं ना भैया, दृश्य तरंगे क्या होती है? वो तरंगे जिससे आप चीजों को देख सकते हो। आवृत्त किरणें मेरे पास एक कैटेगरी होता है, रेडियो वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं, एक्सरे होती है, गामा रे होती है, सब बिल्कुल वैसे आवृत्त किरणें मेरे पास होती है। वो उनकी लैम्बडा की रेंज के आधार पर उनका नाम है, ठीक है। रिडबर्ग नियतांक क्या का मान क्या बेटा मैंने लिखवाया? रिडबर्ग का मान मैंने लिखवाया, ध्यान दो बेटा। वहां पे रिडबर्ग का मान मैंने आपको लिख के दिया 1.1 इंटू कितना 10⁻7। इसका उल्टा करोगे कितना कितना होता है? 912 एंगस्ट्रॉम लिख के दिया बेटा, ध्यान दो। सर n बराबर 0 2, इसका मतलब है कि नाभिक के पास बेटा n बराबर 0 होता ही नहीं, n बराबर 0 होगा ही नहीं, ठीक है। हाँ बेटा मैंने सही कर दिया था वो 8 के क्लास। हाँ बेटा यूट्यूब पर होगा, यूट्यूब पर होगा। नेहा मदेशिया जी, समझ बेटा इसमें क्या समझ नहीं आया? इसमें क्या समझ नहीं आया बेटा? अगर आपका ये चीज कम होगा तो ये भी तो कम होगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। सिंपल सा हिसाब है कि ऊर्जाओं का अंतर जितना छोटा, फोटोन की ऊर्जा उतना कम, और उसके लिए आपका आवृत्ति सबसे कम। सिंपल सा हिसाब है, ठीक है। चलो भाई, आई होप सारी चीजें आपको एकदम क्लियर रहेगा। सर एनर्जी ऑफ एमिटेड रेडिएशन, बेटा एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। राधे कृष्ण शर्मा, एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ऊर्जा है बेटा, ऊर्जा अदिश राशि होता है। ऊर्जा हम जो बात कर रहे हैं, जो हमारे पास प्रकाश आता है, प्रकाश की ऊर्जा कभी नेगेटिव नहीं होती है। प्रकाश की ऊर्जा कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। और तो -13.6 क्या बेटा ऊर्जा है, फॉर्मूला में आएगी मेरे पास वैल्यू रखने के बाद। बेटा जो लिखवा है सब याद करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ठीक है। याद रखना बेटा, माइनस को जब माइनस से गुणा करते हो ना, वो प्लस होता है। माइनस को माइनस में जोड़ोगे, आंसर माइनस में ही आएगा, ठीक है। चलो भाई, आई होप सारी बात आपको क्लियर होगा। बाकी हम लोग मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।